एपिसोड 607। जब भूत मछली समय की स्थिरता से बाहर आई तो ऐसा लगा जैसे नरक हो। यह ऐसा दर्द है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा दृश्य देखकर बाहर खड़े लोगों को पता चल गया कि परिणाम सामने आ गया है और इसमें कोई रहस्य नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग चेन लिंग जियाओ के लिए ऐसा कर सकता है। वे वास्तव में जीवन और मृत्यु के भाई हैं। ये लिंग जियो स्लॉटर सम्राट का उत्तराधिकारी बनने के योग्य है और उसकी ताकत में इतनी जल्दी सुधार हुआ है। वह पहले शेन शाओआओ को दबाने में असमर्थ था, लेकिन अब वह भूत मछली को इस हद तक हरा सकता था कि वह वापस लड़ने में असमर्थ था। यदि यह बेटा नहीं मरता है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में हत्यारा सम्राट से भी अधिक भयानक अस्तित्व होगा। वह कार्य कर सकेगा जिसे करने में हत्यारा सम्राट असफल रहा। मुझे नहीं पता कि वे मनुष्य क्या सोचेंगे। उन्हें दूसरे हत्यारे सम्राट के जन्म के बारे में चिंतित होना चाहिए। लोगों की चर्चा के बीच लिंग जियो का हमला बंद नहीं हुआ। इस समय अत्यधिक रक्त की हानि के कारण लॉन्ग चेन भी बाहर हो गया। केवल लिंग जियाओ और लगभग मृत गुइयू ही बचे थे। सब खत्म हो गया। मैंने समय देखा तो पता चला कि केवल अंतिम 10 सेकंड ही बचे थे। लिंग जियाओ ने गुइयू को हराने के लिए माउंटेन गॉड का इस्तेमाल किया और तुरंत ही उसे समाप्त कर दिया गया। यह एक अद्भुत मुकाबले का अंत है। लॉन्ग चेन की मदद के कारण लिंग जियो ने वास्तव में तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग भी नहीं किया। उन्होंने अपना सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता अपने पास रख लिया। 10 सेकंड की उल्टी गिनती जल्दी ही खत्म हो गई। इस टीम लड़ाई की चैंपियनशिप मूल रूप से लिंग जियो ने अकेले ही जीती थी। यू फेंगहुआ को छोड़कर टीम के बाकी सदस्यों ने बिल्कुल भी मदद नहीं की। इसके खत्म होने के बाद लिंग जियो को भी टेलीपोर्ट किया गया और उसने तुरंत जियो जिन और लॉन्ग चेन को ढूंढ लिया। उन्होंने किसी महल के योद्धाओं की बधाई की भी परवाह नहीं की। तुम दोनों इस विवाद में क्यों पड़े? लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। वह प्रसिद्ध होना चाहता था और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन लॉन्ग चेन और जियो जिन के पास प्रसिद्ध होने का कोई कारण नहीं था। भाई, बस इतना ही। लॉन्ग चेन ने बताया कि उसके और जियो जिन के बीच क्या हुआ था। मैं देख रहा हूँ, ये किक्सिया विला वास्तव में घृणित है, जो आपके उपकारकर्ता का उपयोग करके आपको मजबूर कर रहा है। लिंग जियाओ की किक्सिया विला के प्रति धारणा खराब हो गई। ऐसे लोगों के लिए अपने वादे निभाना मुश्किल होता है। मुझे डर है कि अगर आप उनकी इच्छा पूरी करने में उनकी मदद भी करेंगे तो भी वे आपको जाने नहीं देंगे। आखिरकार आपके लिए जानवर राजवंश को अपमानित करना बहुत ही लाभकारी है। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, हमने इस पर भी विचार किया है। इस अधिपति युद्ध में भाग लेना केवल एडवेंचर टाउन के योद्धाओं को भागने का मौका देना है। मुझे उम्मीद है कि वे इस दौरान रेनबो डोमेन से दूर रह सकेंगे। लॉन्ग चेन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। भागना, ये बहुत बोरिंग है। क्या तुम अपने बड़े भाई के साथ एक बड़ी चाल खेलने की हिम्मत रखते हो और सीधे इस रेनबो टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेना चाहते हो? लिंग जियो ने एक मजबूत दबंग रूप दिखाया। हे भगवान, बॉस, आप सचमुच ये सोचने की हिम्मत करते हैं कि चारों प्रमुख सेनाओं के शक्तिशाली लोग शीर्ष स्तर के हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जियो जिन को लगा कि लिंग जियो की बातें थोड़ी पागलपन भरी थीं। आपके शब्दों से मैंने शायद सुना है कि साहसिक शहर में शीर्ष विशेषज्ञ हैं। यदि हम उनके साथ मिलकर काम कर सके तो 4 प्रमुख ताकतों के खिलाफ लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। और मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब उन्होंने ये कहा तो वे अचानक आत्मा संचरण पर चले गए। क्या भाई, आपने वास्तव में इंद्रधनुष डोमेन के पृथ्वी स्रोत खजाने को मिला दिया? लॉन्ग चेन और जियो जिन दोनों हैरान थे। 4 प्रमुख शक्तियों ने इस पृथ्वी स्रोत खजाने के लिए जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई भी लाभ नहीं उठा सका। लिंग जियाओ को वास्तव में यह मिल गया। ये सचमुच अविश्वसनीय है। यदि अन्य लोग ऐसा कहें तो वे संभवतः इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर लिंग जियो ने ये कहा है तो उन्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। भाई, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग चेन ने पूछा। आइए हम इस पर आगे बढ़ें। इस प्रतिभाशाली युद्ध को जारी रखने के लिए 4 प्रमुख ताकतों के बीच आंतरिक कलह पैदा करने का अवसर ढूंढना सबसे अच्छा है। जब वे लड़ेंगे तो हमारे लिए अधिक लाभ होगा यदि 1 या 2 मजबूत आदमी मर जाएं। लिंग जियाओ ने व्यंग्यपूर्वक कहा, ये लोग हमें कठपुतली और औजार समझते हैं। अधिपति का पद हथियाने के लिए हमारा उपयोग करने की कोशिश करना और गधे को मारने की कोशिश करना कोई अच्छी बात नहीं है। जब तक उनके शीर्ष प्रबंधन को हटा दिया जाता है तब तक बाकी लोगों से निपटना आसान रहेगा। यदि रेनबो डोमेन हमारा हो जाए
तो एडवेंचर टाउन को स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे यहाँ ऐसे बात कर रहे थे जैसे आसपास कोई भी न हो, इसलिए यह संभव था कि कोई उन्हें न देख सके। विशेषकर भूत मछली इस समय लगभग पागल हो गई थी। टीम की लड़ाई खत्म हो गई थी और उसने वास्तव में उन्हें मारने के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व किया, लिंग जियो और अन्य को मारने की कोशिश की। लिंग जियो, अगर हम में क्षमता है तो चलो द्वंद्व युद्ध में लड़ते हैं। अगर इस बार लॉन्ग चेन बीच में नहीं आता तो मैं तुमसे कभी नहीं हारता, चाहे कुछ भी हो जाए। घृणित मानव जाति समुद्री जाति से हमारी प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकती है? भूत मछली की दहाड़ उन्मादपूर्ण है। लिंग जियो ने अधीरता से उसकी ओर देखा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? यदि तुम व्यक्तिगत लड़ाई में अंत तक डटे रह सकते हो तो हम स्वाभाविक रूप से मिलेंगे। कौन मजबूत है और कौन कमजोर, ये स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है। यदि आप यहाँ किसी से लड़ना या मारना चाहते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आप देवताओं की लीग के निदेशक हैं? निश्चित रूप से। जब लिंग जियो ने ये कहा तो दिव्य गठबंधन के निदेशक, जो मूल रूप से अन्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे, उनके पास मामले से बाहर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे मूलतः इस आधिपत्य की लड़ाई के लिए जिम्मेदार थे। यदि आप केवल भूत मछली को परेशानी पैदा करते हुए देखते हैं और उसे अनदेखा करते हैं तो यह अनुचित होगा। झील के राजा, अपने लोगों का ख्याल रखना। यदि आप एक पर एक लड़ाई करना चाहते हैं तो एक दिन में व्यक्तिगत लड़ाई आपका मंच होगी। इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, शेन वुमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। वह वास्तव में लिंग जियाओ की प्रशंसा करता था। वह न केवल प्रतिभाशाली था बल्कि वह बहुत चतुर भी था। उसका दिमाग 21 साल के लड़के जैसा नहीं था। हालांकि गुयू बेहद दुखी था, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि अगर वह अब लड़ेगा तो शायद उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसे ईश्वर गठबंधन परिषद द्वारा भी दंडित किया जाएगा। इसलिए उसने अपना गुस्सा रोका और लिंग जियाओ की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, चलो व्यक्तिगत लड़ाई में मिलते हैं। अपने लोगों को अच्छी तरह याद दिला दो कि मैं व्यक्तिगत लड़ाई में दया नहीं दिखाऊंगा। यदि वे मारे गए तो इसका दोष केवल आपका ही होगा। चल दर। गुयू ने एक वाक्य बोला और मुंह फेर लिया। झील के राजा ने अपना हाथ हिलाया और वानहू संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों के साथ चले गए। वे सबसे अंत में पहुंचे, लेकिन सबसे पहले चले गए। किसे हम, तुम्हें एक अच्छा सहायक मिल गया है। हालांकि तुम टीम लड़ाई के लाभों को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई के लिए यह असंभव है। देखो और इंतजार करो। तियानाहुन जोगहेंग ने क्यूसेहोंग को देखा। वह टीम की लड़ाई में हार से बहुत दुखी था। इस प्रभुत्व की लड़ाई के लिए उन्होंने बहुत अधिक कीमत चुकाई, लेकिन उसे बहुत कम मिला। शेंजी पर्वत के योद्धाओं के साथ उनकी अच्छी चर्चा होनी चाहिए। चिंता मत करो, मेरे पास व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने का एक तरीका है। शेन शाओ का अहंकार और संयम कम हो गया, क्योंकि उसने पाया कि न केवल गुयू उससे अधिक शक्तिशाली था, बल्कि लिंग जियाओ भी उससे अधिक शक्तिशाली था, और यहाँ तक कि जियाओजिन और लोंगचेन भी उसे एक साथ लगातार दबा सकते थे। इसलिए उन्हें इस स्थिति को बदलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सौभाग्य से वह शेंजी पर्वत का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और ये देव गठबंधन का क्षेत्र है, इसलिए उसके पास एक रास्ता है। तियानाहुन घाटी के लोग भी चले गए। जाने से पहले हुन कियानमेंग ने लिंग जियाओ को गहराई से देखा। लिंग जियाओ आज स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली है जब वह फेंगशेन के प्राचीन युद्ध क्षेत्र में था, और हुन कियानमेंग को ये भी पता है कि लिंग जियाओ के पास इससे भी अधिक भयानक तुरुप का पत्ता है। वानहू संप्रदाय और तियानाहुन घाटी के लोग चले गए। किक्सिया विला के तीनों मालिक नाखुश दिखे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, उन दो लोगों पर उम्मीदें लगाने का कोई मतलब नहीं है। जिन यान की आंखें ठंडी थीं, अब आप कहते हैं कि यह अर्थहीन है। भले ही आप लोगों को बदलना चाहें, लेकिन कोई संभावना नहीं है। बीस्ट डायनेस्टी रेनबो डोमेन से बहुत दूर है। एक दिन में वहां पहुंचना निश्चित रूप से असंभव है। ज़ीजियान ने अपना सिर हिलाया। अगर आप मुझसे पूछें तो हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। क्या इन दोनों लोगों को साहसिक शहर में योद्धाओं की सुरक्षा की सबसे अधिक चिंता नहीं है? मैंने उस स्थान को घेरने के लिए पहले ही एक बड़ी सेना भेज दी है। जब तक आप कार्रवाई करने, साहसिक शहर में कुछ लोगों को मारने और उन दो लोगों को डराने के लिए तैयार हैं, मैं गारंटी देता हूं कि वे लड़ाई में ढील देने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद बाकियांग ने सिर हिलाया और कहा, ज़ीजियान, आप हमारे किक्सिया विला के थिंक टैंक बनने के योग्य हैं। चलो ये करते हैं। यद्यपि वे टीम मुकाबले में इसको नहीं कर सकते, लेकिन वे व्यक्तिगत मुकाबले में इसको कर सकते हैं। आधार यह है कि उन पर कुछ दबाव डाला जाना चाहिए।
क्या इतनी परेशानी से गुजरना जरूरी है? क्या लिंग जियो को मारने का अवसर ढूंढना पर्याप्त नहीं है? जू दाओ ने घृणा से कहा, आपका विचार बुरा नहीं है। लॉन्ग चेन के प्रदर्शन से हम जानते हैं कि लिंग जियाओ के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। लेकिन लिंग जियाओ को मारने से बेहतर है कि उसका अपहरण कर लिया जाए। उस स्थिति में वे दोनों परिणामों से डरेंगे और निश्चित रूप से हमारी बात सुनेंगे। वे संभवतः मरने को तैयार हैं। बा कियांग मुस्कुराया और कहा, तो चलो हम अलग हो जाते हैं और एक ही समय में ये काम करते हैं। लिंग जियाओ का अपहरण तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाएगा, मेरे तीसरे भाई। नहीं, मैं जाऊंगा। मुझे लिंग जियाओ से व्यक्तिगत दुश्मनी है। जिन यांग ने स्वेच्छा से काम किया। नहीं, अगर तुम जाओगी तो उस बच्चे को नहीं मारोगी। जू दाओ को जाने दो। ज्यादा मत सोचो, बाद में तुम्हें इन सब लोगों से निपटना होगा। वे तो बस औजार हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। आप, बीस्ट डायनेस्टी, हमारे सच्चे दोस्त हैं। बा कियांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है। जिन यांग ने गहरी सांस ली और अपनी हत्या की तीव्र मंशा को दबा दिया। चलो पहले उन लोगों को सबक सिखाते हैं। बा कियांग की आंखों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान चमक उठी और वह किक्सिया विला के स्वामियों को लिंग जियाओ, लॉन्ग चेन और जियाओ जिन के पास ले गया। इस समय तीनों बातें कर रहे थे, मानो आसपास कोई भी न हो। अचानक एक भयावह आभा उन्मत्तता से दौड़ी। एक क्षण के लिए उन तीनों को भारी दबाव महसूस हुआ और वे सीधे खड़े नहीं हो सके। उन्होंने उस दिशा की ओर देखा जिधर से आभा आ रही थी। तानाशाह भाला, रक्त चाकू, बैंगनी तलवार, जिनयान, साथ ही छाया द्वार और रक्त कबीले के शक्तिशाली लोगों ने एक ही समय में उन तीनों के खिलाफ अपनी आभा जारी की। वे तुरंत ही जमीन पर नहीं गिर पड़े, यद्यपि वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। इस समय अभी भी कई तटस्थ योद्धा थे जो नहीं गए थे। वे सभी 7 रंगों के महल को पहली लड़ाई जीतने के लिए बधाई दे रहे थे। आखिरकार ऐसा लगता है कि 7 रंगों के महल के इंद्रधनुष क्षेत्र का अधिपति बनने की संभावना अभी भी बहुत अधिक है। किक्सिया विला की असामान्य गतिविधि ने शीघ्र ही इन लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वे सभी देखना चाहते थे कि तानाशाह स्पीयर क्या करना चाहता है। दिव्य गठबंधन के निर्देशक अभी तक नहीं गए थे और वे सभी भौहें सिकोड़ रहे थे, यह नहीं समझ पा रहे थे कि किक्सिया विला का क्या मतलब था। लिंग जियाओ ने तानाशाह भाले को घूर कर देखा। इस व्यक्ति के शरीर पर लगभग कोई दोष नहीं था और उसकी भयानक आभा झील के राजा और तियानहुन ज़ोंगहेंग से भी आगे निकल गई थी। वह 7 कलर्स हॉर्न के बराबर थे। वे रेनबो डोमेन में 2 शीर्ष मजबूत व्यक्ति होने चाहिए। यहाँ की स्थिति देखकर क्यूसे होंग भी जल्दी से वहां पहुंचे। वह लिंग जियो के सामने खड़ा हो गया और बा कियांग को देखकर बोला, क्या हारने के बाद भी तुम आश्वस्त नहीं हो? क्या तुम मैदान के बाहर हमला करने जा रहे हो? यदि इंद्रधनुष क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बा कियांग से नहीं डरता, तो क्यूसे होंग निश्चित रूप से उनमें से एक है। घुटने टेकना। बा कियांग ने क्यूसे होंग को नजरअंदाज कर दिया और अचानक लिंग जियाओ, लॉन्ग चेन और जियाओ जिन पर चिल्लाया। वह डरावनी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। तीनों लोगों के कानों में यह एक अत्यंत भयावह मंत्र की तरह लग रहा था। इससे उनका दिमाग भी सुस्त हो गया। लॉन्ग चेन और शियाओ जिन आत्मिक शक्ति में अच्छे नहीं थे। बा कियांग द्वारा चिल्लाए जाने के बाद वे अनायास ही जमीन पर घुटने टेक बैठे। यह उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, बल्कि वे प्रतिद्वंद्वी की शक्तिशाली गति और आत्मबल से दबे हुए थे। केवल लिंग जियो के पास अत्यंत शक्तिशाली आत्मिक शक्ति थी। अब वह आत्मा क्षेत्र में 10वें स्तर के मजबूत आदमी के बराबर है। हालांकि बा कियांग की दहाड़ ने एक पल के लिए उस पर असर डाला, लेकिन वह लॉन्ग चेन और जियो जिन को घुटने टेकने से नहीं रोक सका। लेकिन उसने अपनी पीठ सीधी कर ली। उसका चेहरा बहुत उदास था। तुमने मेरे भाइयों के साथ क्या किया है? वे तुम्हारे लिए लड़े और तुम उन्हें अपमानित करना चाहते हो। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि वे आपको बॉस मानते हैं। आप वास्तव में सक्षम हैं। लेकिन आत्मा की शक्ति तो प्रबल है, परंतु ताकत पर्याप्त प्रबल नहीं है। घुटने टेकना। इस बार बा कियांग ने जबरदस्ती करने के लिए आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ईश्वर की शक्ति को चुना। हिंसक सांस को छोड़ें। उसने लिंग जियाओ की पीठ को जमीन के समानांतर झुकाने के लिए दबाव डाला। कौन तुम्हारे सामने घुटने टेकना चाहता है, कमीने? लिंग जियो दहाड़ा। उसके शरीर से अनगिनत खून बह निकला और उसने हताश होकर अपनी पीठ सीधी कर ली। बा कियांग के सामने वह एक क्रूर जानवर की तरह था। इससे बा कियांग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसके दिल में ठंडक सी दौड़ गई। पर्याप्त। क्यूसे होंग वास्तव में इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिंग जियाओ उसके अधिपति के पद पर कब्जा करने की कुंजी था।
उसने शुरू में सोचा था कि बाकियान सिर्फ धमकी दे रहा था। कौन जानता था कि बाकियान वास्तव में इसे गंभीरता से लेगा। अगर वह इस समय खड़ा नहीं हुआ तो ये बहुत शर्मनाक होगा। जैसे ही उसकी सांस छूटी, लिंग जियाओ को बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। हालांकि वह केवल जियो जिन और लॉन्ग चेन को पकड़े जाते हुए देख सकता था। लिंग जियाओ, आप सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है, लेकिन वे मेरे हाथों में हैं। आपको व्यक्तिगत लड़ाई में क्या करना है, इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा। चल दर बाकियान के यहाँ आने का कारण लिंग जियो को धमकी देना था। जियो जिन और लॉन्ग चेन के हाथों में अगर लिंग जियो को नहीं मारा जाता तो वह व्यक्तिगत लड़ाई में कभी भी अच्छा प्रदर्शन करने की हिम्मत नहीं कर पाता। दूसरी ओर उसने जियो जिन और लॉन्ग चेन को भी धमकी दी कि अगर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया तो न केवल साहसिक शहर के लोग मर जाएंगे, बल्कि उनके सबसे बड़े भाई लिंग जियो की भी मृत्यु हो जाएगी। दोहरा खतरा किक्सिया विला की योजना है। नीच क्यू से होंग ने दांत पीस लिए। वह बाकियान का उद्देश्य जानता था। चिंता मत करो, मुझे कोई धमकी नहीं दी जाएगी। लिंग जियो ने दूर जाते हुए किक्सिया विला की ओर देखा और उसका दिल उग्र हो गया। मूल रूप से उसके मन में किक्सिया विला के बारे में बुरी धारणा थी और आज बाकियान ने इसे फिर से खेला, जिसने उसके दिल में हत्या के इरादे को और अधिक उत्तेजित कर दिया। वे न केवल जियो जिन और लॉन्ग चेन को धमकाना चाहते हैं, वे उसे धमकाना भी चाहते हैं। यदि वे उसके भाइयों को धमकाने की हिम्मत करते हैं तो वह निश्चित रूप से किक्सिया विला को जाने नहीं देगा। यद्यपि उनकी वर्तमान ताकत दूसरे पक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कम से कम 7 रंगों वाले इंद्रधनुषी धनुष और दानव संहारक मुहर पर भरोसा करके वह रक्त चाकू और बैंगनी तलवार के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। किक्सिया विला को रोने दो। इसके अलावा इस बार किक्सिया विला की आधिपत्य प्रतियोगिता को नष्ट करना भी एक बड़ी खुशी है। लिंग जियाओ को दूसरों द्वारा मजबूर किया जाना और धमकाया जाना सबसे ज्यादा नापसंद है। अब किक्सिया विला के लोगों ने स्पष्ट रूप से उनकी इस वर्जना का उल्लंघन किया है। लिंग जियो सतह पर बहुत शांत है, लेकिन कोई यह नहीं देख सकता कि उसके दिल में बदले की एक पागल आंधी चल रही है। लिंग जियाओ हमेशा से ऐसा व्यक्ति रहा है जो अपनी भावनाओं और गुस्से को गुप्त रखता है। वह व्यर्थ में दहाड़ेगा नहीं, बल्कि हर काम को कार्यान्वित करेगा। बागुन ने उनका अपमान किया और उन्हें सार्वजनिक रूप से घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया। यहाँ तक कि उसने धमकी भी दी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वह उनके करीबी भाइयों और दोस्तों को भी मार देगा। यदि वह कुछ नहीं करेगा तो उसे अपनी योग्यताओं पर सचमुच अफसोस होगा। बदला रातों रात नहीं होता। हालांकि अगला दिन एक निजी लड़ाई होगी, लेकिन इस दिन कई चीजें होंगी। बस इंतजार करो और देखो। वह बदला लेने के बारे में सोच रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि भूमिगत स्थान से कैसे बाहर निकला जाए। टीम की लड़ाई समाप्त होने के बाद ये स्थान एलायंस ऑफ गॉड्स और किक्सिया विला द्वारा बंद कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत लड़ाई का युद्ध क्षेत्र एक अन्य स्थान पर है जिसे स्टार रीचिंग माउंटेन कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, झाइशिंग पर्वत बहुत ऊंचा पर्वत है। पहाड़ की चोटी पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है, लेकिन ये बहुत स्थिर है और क्षेत्र छोटा नहीं है, जिससे यह आमने सामने के द्वंद्व के लिए उपयुक्त है। यहाँ से जाने के बाद वे सीधे स्टार रीचिंग माउंटेन जाएंगे। झाइशिंग पर्वत यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और वहाँ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। उस समय हम झाइशिंग पर्वत पर 1 दिन के लिए आराम करेंगे और फिर यह एक व्यक्तिगत लड़ाई होगी। व्यक्तिगत युद्ध के नियम भी बहुत सरल हैं। प्रत्येक सेना भाग लेने के लिए 5 योद्धाओं की सिफारिश करती है। इन 5 योद्धाओं ने टीम युद्ध में भाग लिया हो या नहीं भी लिया हो। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी टीम लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी से भिन्न हो सकते हैं। कुछ सेनाएं व्यक्तिगत युद्धों में अप्रत्याशित रूप से जीतने के लिए अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति को बरकरार रखेंगी। कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो अस्थायी प्रतिस्थापन करती हैं क्योंकि टीम लड़ाइयों में उनका प्रदर्शन बहुत खराब होता है। संक्षेप में, हो सकता है कि आपने चारों प्रमुख सेनाओं के योद्धाओं को अलग अलग लड़ते हुए देखा हो, या हो सकता है कि आपने उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा हो। आप किस बारे में सोच रहे हैं? नेयू बातियन की आवाज ने लिंग जियाओ को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अनजाने में ही टीम के साथ काफी दूर तक चल आया है और लगभग स्टार रीचिंग माउंटेन तक पहुंच रहा है। कुछ नहीं, लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। यद्यपि नेयू बातियन उसके प्रति दयालु था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। यदि आप अपने 2 भाइयों के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है।
कम से कम किक्सियाविला को व्यक्तिगत लड़ाई खत्म होने से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। नियुबा तियानदाओ। लिंग जियो ने सिर हिलाया, राहत महसूस की, लेकिन उसके दिल में वह अभी भी सोच रहा था कि साहसिक शहर की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, साथ ही किक्सियाविला को जियोजिन और लॉन्गचेन पर हमला करने से रोकने का तरीका भी खोजा जाए। जब वे रास्ते में थे, टीम की जीत की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जल्द ही यह 4 प्रमुख सेनाओं तक फैल गया। किसे पहले इसका पूरा प्रभाव क्षेत्र खुशी से भर गया। वे टीम मुकाबले को लाइव प्रसारण के माध्यम से नहीं देख सकते, लेकिन व्यक्तिगत मुकाबले सार्वजनिक होते हैं। हर कोई ऑन साइट प्रसारण सरणी से गुजर सकता है और फिर सिग्नल प्राप्त करने के लिए खरीदी गई रिसीविंग डिवाइस का उपयोग कर सकता है। ये वास्तव में शेनमैन के लिए आय उत्पन्न करने का एक तरीका है। एक रिसीविंग डिवाइस की कीमत बहुत अधिक होती है। लिंग जियाओ नाम भी क्यू से पैलेस में एक घरेलू नाम बन गया है। हर कोई जानता था कि लिंग जियो ने टीम लड़ाई में अपने दम पर जीत हासिल की थी। क्यू से पैलेस के सभी योद्धा अत्यंत आभारी थे और लिंग जियो की प्रशंसा करते थे। ये कहा जा सकता है कि लिंग जियाओ ने अपनी प्रतिष्ठा बना ली है। यह अपने आप में उसके लिए एक उद्देश्य है। उसने रेनबो डोमेन का डोमेन लॉर्ड बनने का फैसला किया है। अगर वह कोई अनजान व्यक्ति है, तो इस जगह को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अधिक लोग उसका अनुसरण करने को तैयार होंगे। और यह खबर संचार जादुई हथियार के माध्यम से परमेश्वर के मानव राज्य में भी फैल गई। मानव नायक मरा नहीं है। उन्होंने इंद्रधनुष क्षेत्र में मानव जाति के लिए महान योगदान दिया है। ये खबर काफी रोमांचक है। यहाँ तक कि 12 पवित्र शहरों ने भी लिंग जियो पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। इससे पहले कि उनकी यह टिप्पणी कि वो देशद्रोही थे, आत्मपराजयकारी है। बेशक, इस समय लिंग जियो को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके विपरीत, वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि जियोजिन और लॉन्गचेन को उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए। जियो, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। यू फिगुआ ने लिंग जियो को देखा और कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी सुरक्षित रहें। लिंग जियो ने अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराया, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। मैं दूसरों की धमकियों के कारण कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। इससे शत्रु को और अधिक गर्व होगा। मैं न केवल उन्हें नाराज करना चाहता हूं, बल्कि मैं लॉन्गचेन और जियोजिन को भी सुरक्षित और स्वस्थ बनाना चाहता हूं। हालांकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अकेले पर्याप्त नहीं हैं। यद्यपि मेरे पास 7 रंगों वाला इंद्रधनुषी धनुष और दानव संहारक मुहर है, फिर भी मैं 2 शीर्ष शक्तिशाली राक्षसों को मार सकता हूँ। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। मुझे एडवेंचर टाउन में लॉन्ग वू से संपर्क करने में मदद करने के लिए किसी की जरूरत है। एडवेंचर टाउन के साथ मिलकर ही मैं अपनी योजना को साकार कर सकता हूँ। वैसे, मेरा अभी भी एक सपना है। इस बार उनके आने से मुझे वाकई बहुत मदद मिली। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? यू फंगहुआ ने पूछा। चाहे लिंग जियो कोई भी विकल्प चुने, वह बिना शर्त उसका समर्थन करेगा। व्यक्तिगत लड़ाई में भाग मत लो और अपनी पूरी ताकत के साथ अंतरिक्ष जादू के लिए तैयार रहो। यदि कोई आपात स्थिति हो तो हमें अपने सभी लोगों को दूर भेजने में सक्षम होना चाहिए। लिंग जियाओ ने कहा, वैसे भी, आपने टीम की लड़ाई में अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया। यदि आप छोड़ने का फैसला करते हैं, तो क्यू सेहोंग आपत्ति नहीं करेगा। अच्छा, यू फांगहुआ ने सिर हिलाया। उसे यह पसंद है कि लिंग जियाओ सभी मुद्दों पर सावधानी से विचार कर सकता है। इस तरह, भले ही दुश्मन को हराया न जा सके, फिर भी भागने और वापसी करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा, यिनली, यहाँ आओ। लिंग जियाओ ने यिनली का अभिवादन किया। वह बहुत भाग्यशाली था कि यहाँ उसके काफी दोस्त थे। अधिक मित्रों के साथ काम करना आसान हो गया। क्या चल रहा है? यिनली पास आए और पूछा। टीम को छोड़कर साहसिक शहर जाने का कोई उपयुक्त अवसर ढूंढो। लांग वू को मेरे लिए कोई संदेश बताओ। मैंने सब कुछ इस स्मृति धातु के टुकड़े में संग्रहित कर रखा है। चाहे वे सफल हो या नहीं, आपको मुझे बताना होगा ताकि मैं बाद में योजना बना सकूं। लिंग जियो ने यिनली को स्मृति धातु का एक टुकड़ा दिया और कहा। तो मैंने कहा, आपका अनुसरण करना मजेदार है। यिनली मुस्कुराए। मैं दूसरों का मोहरा बनना या उनकी योजनाओं में बाधा डालना पसंद नहीं करता। मैं शतरंज खिलाड़ी बनना पसंद करता हूँ। चूंकि हम खेलने जा रहे हैं, तो चलिए बड़ा खेलें। लिंग जियो ने कहा, यदि आप मेरे साथ खेलने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपको सारी योजना बताऊंगा। इसे भूल जाओ, बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो।
मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए बहुत आलसी हूँ। यिनली ने हाथ हिलाकर कहा। यह अच्छा है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तो फिर मैं जाऊंगा। यिनली के जाने के बाद उसने लिंग मेई और मिंग शुआंग से फिर से संपर्क करने की कोशिश की। दोनों अभी भी अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं थी। वैसे भी व्यक्तिगत मुकाबले से पहले अभी एक दिन बाकी था। ये लोग इस बात पर विशेष रूप से आलोचनात्मक थे कि योजना सुचारू रूप से चल सकेगी या नहीं। आखिरकार अकेले वह जो कुछ कर सकता था उसकी भी अपनी सीमाएं थीं। अधिक सहायकों की आवश्यकता थी। जब वे झाइशिंग पर्वत पर पहुंचे तो 4 प्रमुख सेनाओं ने अपने शिविर स्थापित कर लिए थे। इस समय लिंगजियो ने व्यक्तिगत रूप से हुन कियानमेंग का दौरा किया। ये व्यक्ति भी महत्वपूर्ण था। यदि हुन कियानमेंग मदद करने को तैयार होता तो उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली अवरोधक होता और योजना की सफलता की संभावना बहुत अधिक हो जाती। उन्होंने संक्षेप में मामला समझाया और हुन कियानमेंग को पूरी योजना भी बताई। हुन कियानमेंग अभी भी भरोसेमंद था। यदि हुन लियानमेंग न होते तो लिंगजियो की हुन साम्राज्य में मृत्यु हो जाती। यदि आप इस व्यक्ति पर भरोसा भी नहीं कर सकते तो वह अपने जीवन में बहुत असफल हो चुका है। बच्चे, तुम चाहे कहीं भी रहो, तुम सचमुच निष्क्रिय नहीं रह सकते। ये योजना सचमुच पागलपन भरी है। एक बार यह सफल हो गया तो संभवतः दैवीय गठबंधन हिल जाएगा। पर मुझे ये पसंद है। हुन लियानमेंग मुस्कुराया। चिंता मत करो, जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं प्रकट हो जाऊंगा। हमें बहुत देर तक नहीं मिलना चाहिए। हुनझेंग और हुनजू दोनों तुम्हें घूर रहे हैं। लिंगजियो मुस्कुराया। इस बार वह हुन कियानमेंग से मिलने आया था और उसने त्यानहुन घाटी के योद्धा की तरह दिखने के लिए यिन यांग दानव राजा की परिवर्तन विधि का इस्तेमाल किया। यदि अन्य लोग इसके बारे में सोच भी लें तो भी वे इसे खोज नहीं पाएंगे। जब वह चला गया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये ठीक उस समय की बात है जब मैं त्यानहुन घाटी से निकलकर किसी पैलेस लौटने वाला था। लिंगजियो को लगा कि एक भयानक हत्या का इरादा आ रहा है। उसने अवचेतन रूप से इससे बचने का निर्णय लिया, लेकिन फिर भी वह इससे पूरी तरह से बच नहीं सका। रक्तलाल तलवार की रोशनी की एक धार ने उसके बाएं हाथ को काट दिया। प्रतिद्वंद्वी की गति बहुत तेज थी, साथ ही एक और छुपकर किया गया हमला भी। लिंगजियो के लिए प्रतिक्रिया करना आसान नहीं था और उसकी जान बचा पाना और भी दुर्लभ था। जिस व्यक्ति ने गुप्त रूप से यह कार्य किया था वह भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ, अतः उसकी स्थिति उजागर हो गई। लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। दूसरे चाकू ने फिर वार किया। इस समय लिंगजियो ने पहले ही जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न को सक्रिय कर दिया था। मजबूत रक्षा ने प्रतिद्वंद्वी की दूसरी तलवार को रोक दिया। हालांकि जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न में दरारें भी हैं। मुझे लगता है कि इसे एक बार और ब्लॉक कर पाना अच्छा रहेगा। यह जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न एक तीसरी श्रेणी का पवित्र पैटर्न है। ये दिव्य आत्मा क्षेत्र के 10वें स्तर के शीर्ष पर एक योद्धा के पूर्ण शक्ति हमले का सामना कर सकता है। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी इस स्तर पर माहिर नहीं हो सकता है, लेकिन मार्शल आर्ट और जादुई हथियार हमले को बढ़ा देंगे। जुवानवु पवित्र कवच पैटर्न को तोड़ने में सक्षम होना सामान्य बात है। अंधेरे में छिपे हत्यारे ने अंततः अपना संयम खो दिया। वह इस बात से काफी आश्चर्यचकित था कि उसने पहली बार लिंगजियो को नहीं मारा। दूसरी बार जब वह उसे नहीं मार पाया तो उसे लगभग संदेह हो गया कि कहीं उसका निशाना चूक तो नहीं गया। क्या वह किक्सिया विला के ब्लड नाइफ विला का मालिक है? क्या आपको लगता है कि मुझे मारने के लिए आपको खुद ही ऐसा करना होगा? लिंगजियाओ की ताइची आंखें बाधाओं की परतों को भेदती हुई अंधेरे में हत्यारे पर टिक गईं। ये वही खूनी चाकू था जिसे मैंने आज ही देखा था। अब जब तुमने इसे पहचान लिया है तो आज्ञाकारी बनो और मेरे साथ चलो। चिंता मत करो, हमारे गांव के मालिक का आदेश है कि तुम्हें जिंदा पकड़ लिया जाए। हमारा इरादा तुम्हें मारना नहीं है। जू दाओ बाहर आया। अब जब उसे पहचान लिया गया है तो छिपने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा इरादा मुझे मारने का नहीं था। अगर मैंने तुरंत 2 वार करके प्रतिक्रिया नहीं की होती तो शायद अब तक मैं लाश बन चुका होता। लिंगजियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारा स्वभाव बहुत उग्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे पीछे आने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। यहाँ की जगह मैंने ही रोक रखी है। अगर बड़े पैमाने पर लड़ाई भी हो जाए तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। आपको यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह स्वप्नदर्शी आएगा और आपको बचाएगा। जू दाओ मुस्कुराया। योजना इतनी विस्तृत है कि ऐसा लगता है कि मैं केवल आपके साथ ही जा सकता हूँ।
लिंग जियाओ ने आह भरी, अपने हाथ फैलाए और कहा, मुझे ले चलो, बस सहयोग करें। यदि यह बैंगनी तलवार होती तो मैं शायद लिंग जियो की साजिश के बारे में चिंतित होता, लेकिन रक्त तलवार बैंगनी तलवार नहीं थी। उसका दिमाग उतना अच्छा नहीं है और वह एक घमंडी और आवेगशील व्यक्ति है। भले ही लिंग जियो 2 बार मौत से बच गया, फिर भी वह लिंग जियो के बारे में अच्छा नहीं सोचता था। मुझे लगता है कि लिंग जियो की प्रतिक्रिया और बचाव अच्छा है, लेकिन फिर भी वह प्रतिद्वंद्वी को मार सकता है। जू दाओ लिंग जियो की ओर चला, लेकिन उसने लिंग जियो की आंखों के कोने से गुजरती उदासीनता पर ध्यान नहीं दिया। जब से उसने दानव वध मुहर प्राप्त की थी, उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह कितनी शक्तिशाली है। आज अंततः कोई मेरे दरवाजे पर आया। रक्त चाकू केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर ही मौजूद था, इसलिए 7 रंग वाले इंद्रधनुषी धनुष का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राक्षस वध खजाने की मुहर के टुकड़े पर्याप्त हैं। जब रक्त चाकू लिंग जियो से केवल 3 मीटर की दूरी पर था, तो लिंग जियो ने अंततः संचित दानव हत्या खजाने की मुहर को जारी किया और इसे रक्त चाकू के खिलाफ तोड़ दिया। पहले तो जुएदाओ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बेटा, मुझे पता है कि तुम ईमानदार नहीं होगे, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा हमला बस एक खुजली है, कुछ भी काम नहीं करता है। हालांकि जब दानव हत्या करने वाली खजाने की मुहर जू दाओ पर गिरी तो जू दाओ भयभीत हो गया। यह क्या है? यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? नहीं! आह! धमाका! बिना किसी प्रतिरोध के राक्षस हत्या करने वाली खजाने की मुहर की भयानक शक्ति के तहत खूनी चाकू को केवल चीखने का मौका मिला। यह अफसोस की बात है कि उसने आसपास के क्षेत्र को ढक दिया है, इसलिए यहाँ कोई भी चीखें नहीं सुन पाएगा। कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि लिंग जियो ने यहाँ आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर पर एक मजबूत आदमी को मार डाला। खून से सना चाकू टुकड़े टुकड़े हो गया। लिंग जियो को 70 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के बराबर दानव हत्या खजाना सील के टुकड़ों का उपयोग करने के लिए भी फटकार लगाई गई थी। शरीर टूटने के कगार पर पहुंच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह मरा नहीं है। इसका संबंध संभवतः उनकी बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति से है। कोई बात नहीं, चूंकि वह मरा नहीं था, ये लिंग जियो के लिए भाग्यशाली था, इसलिए उसने जल्दी से जुवानवो पवित्र मार्ग का इस्तेमाल किया। उनकी मजबूत रिकवरी क्षमता ने उन्हें शीघ्र ही अपनी पिछली चरम अवस्था में लौटने में सक्षम बनाया। यहाँ तक कि टूटे हुए हाथ को भी जोड़ दिया गया। काले कछुए के पवित्र पैटर्न का आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर से नीचे के योद्धाओं पर सबसे उत्तम पुनर्प्राप्ति प्रभाव होता है। लिंग जियाओ दिव्य आत्मा क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर था, इसलिए वह अभी भी पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम था। होश में आने के बाद लिंग जियो ने जू दाओ की स्टोरेज रिंग उतार दी और चुपचाप चला गया। उसने जू दाओ के शरीर का निपटान नहीं किया। इसे यहाँ रखने का उद्देश्य किक्सिया विला को रोकना और उन लोगों को फिर से गड़बड़ी करने से रोकना है। जब लिंग जियो सुरक्षित रूप से 7 रंगों के महल में लौट आया, तो किक्सिया विला के कई मजबूत लोग अभी भी लिंग जियो के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। बा कियांग ने हंसते हुए कहा, वह आदमी जू दाओ उसे बहुत जोर से नहीं मारेगा और उसे मार नहीं देगा, है ना? वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मर भी जाता है या नहीं। हम बस त्यानहुन घाटी पर दोष मर सकते हैं और इससे दूर रह सकते हैं। जीजियान ने उपहास किया। दूसरे भाई, आप वास्तव में किक्सिया विला के थिंक टैंक बनने के योग्य हैं। आप बहुत मतलबी हैं। मैं आपको पसंद करता हूँ। बा कियांग हंसा। लेकिन ऐसी प्रतिभा का मर जाना दुख की बात है। रक्त कबीले के बलवान आदमी ने आह भरी। वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसे वध के महान सम्राट की विरासत में मिली है। यदि हम उसे मार दें तो हमें वध की पवित्र तलवार मिल जाएगी और हम एक ऐसी प्रतिभा विकसित कर सकेंगे जो उससे किसी भी तरह से कमतर नहीं होगी। बा कियांग ने घृणा से कहा, ये सच है। छाया कबीले का बलवान आदमी हंसा। तभी बाहर से एक छाया चमकती हुई आई। वह छाया वंश का योद्धा था। कुछ हुआ। योद्धा को यह समाचार ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उसने जो देखा वह तीसरे जागीर मालिक ब्लड नाइफ का शव था, जिसे खून से लथपथ कर दिया गया था। उन्होंने इसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया और जल्दी से शव को वापस ले आए। शव को देखकर बा कियांग और जीजियान को अचानक अपनी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे लगभग बेहोश हो गए। वे तीनों भाई नहीं थे, लेकिन वे भाइयों से बेहतर थे। उन्होंने मिलकर किक्सिया माउंटेन विला की स्थापना की। आज इस स्तर तक लड़ना आसान नहीं था, लेकिन ब्लड नाइफ मर चुका था। ये किसने किया? ये किसने किया? बा कियांग दहाड़ा। मुझे इस बारे में पता नहीं है। जब मेरे अधीनस्थ जांच करने गए तो वहां केवल गंदगी थी और तीसरे जागीर मालिक का शव पड़ा था।
तीसरे मनोमालिक और लिंगजियो की भंडारण अंगूठी कहीं नहीं मिली। छाया कबीले के योद्धा ने कहा, लिंगजियो, असंभव, उसके पास उस तरह की ताकत नहीं है। क्या ये बूढ़ा कमीना क्यूई से होंद हो सकता है? बाकियांग ने ठंडे स्वर में कहा, ये भी असंभव है। हमारे लोग क्वी से पैलेस पर नजर रख रहे हैं। क्वी से होंद, नियुबातियान और अन्य लोग व्यक्तिगत लड़ाइयों पर चर्चा कर रहे हैं। वे वहां से नहीं गए। छायाद्वार योद्धा ने अपना सिर हिलाया। वह कौन है? कौन है? बाकियांग इतना क्रोधित था कि उसे गुस्सा निकालने के लिए कहीं नहीं था। वह फटने वाला था। ये वास्तव में मुर्गी चुराने और चावल खोने जैसा है। वह लिंग जियाओ को मारने में असफल रहा, नहीं लिंग जियाओ का अपहरण करने में। इसके बजाय उसने अपने भाई जू दाओ को दफना दिया। मुख्य बात यह है कि जू दाओ को किसने मारा, यह अभी भी अज्ञात है। क्या लिंग जियाओ के पीछे कोई मास्टर हो सकता है? जीजियान ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि हत्यारा सम्राट मरा ही नहीं है? जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो वहां उपस्थित कई लोगों के चेहरे बदल गए। यदि हत्यारा सम्राट मरा नहीं है, या लिंगजियो ही हत्यारा सम्राट है जो जानबूझकर बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक कर रहा है, तो वे दुखी होंगे। वे जानते हैं कि उस समय हत्यारा सम्राट कितना भयानक था। भाई, मेरा सुझाव है कि लिंगजियो के खिलाफ कार्रवाई अस्थायी रूप से रद्द कर दी जाए और पहले स्थिति स्पष्ट की जाए। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। जीजियान ने फिर कहा, ठीक है। बाकियांग उदास होकर अपनी सीट पर बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बदला इतनी जल्दी मिल जाएगा। उसने आज सुबह लिंग जियाओ को धमकी दी थी, लेकिन उसके कट्टर भाई जू दाओ की 1 घंटे बाद ही मृत्यु हो गई। ... लिंग जियाओ अपने घर वापस आने के बाद उसने कोई उपद्रव नहीं किया। उसने जू दाओ स्टोरेज रिंग पर आध्यात्मिक छाप मिटा दी और फिर अंदर की सामग्री की जांच की। 29 ड्रैगन पैटर्न वाली एक तलवार लिंग जियो ने सीधे नीशेन जियान को खिला दी। वहां खेती के लिए कुछ अमृत और औषधीय सामग्रियां भी थीं, जिन्हें लिंग जियो ने एक ही बार में एकत्र कर लिया। लेकिन सभी सामग्रियों के बीच एक ऐसी सामग्री थी जिसने उन्हें बहुत उत्साहित कर दिया। इस सामग्री को विंड एंड थंडर फेदर कहा गया। पवन और वज्रपंख के कई प्रभाव थे, जैसे उड़ने वाले जादुई हथियार या कठपुतलियां बनाना। लेकिन लिंग जियो उनमें से एक में रुचि रखता था। इसका उद्देश्य थंडर लाइटनिंग गोल्ड नक्काशी के स्तर को उन्नत करना और इसे तीसरे दर्जे के पवित्र पैटर्न में बदलना था। पवन और थंडर गोल्ड नक्काशी। लिंग जियाओ की साधना के वर्तमान स्तर के साथ बिजली सोने की नक्काशी की गति का कोई लाभ नहीं है। आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के शिखर से ऊपर के कई योद्धा उससे तेज हैं। यदि बिजली सोने की नक्काशी को पवन और थंडर सोने की नक्काशी में अपग्रेड किया जा सकता है, तो उसकी गति अधिकांश आत्मा क्षेत्र योद्धाओं को पार कर जाएगी। आत्मा के क्षेत्र में चरम सीमा तक पहुंचना। जब उसने ये सोचा तो वह बहुत उत्साहित हुआ। फंग हुआ, कृपया कानून की रक्षा करने में मेरी मदद करें, मुझे कुछ काम है। लिंग जियाओ के आसपास सबसे विश्वसनीय संरक्षक बेशक यूफेगुआ है। कोई बात नहीं। यूफेगुआ ने सिर हिलाया, दरवाजे से बाहर चला गया, चंद्र खरगोश को छोड़ दिया और आसपास के लोगों को सतर्क कर दिया। लिंग जियो ने बिजली की सोने की नक्काशी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हवा और थंडर पंख का उपयोग करना शुरू कर दिया। ... जबकि लिंग जियो अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, गुयुवानहु संप्रदाय के निवास पर गुस्से में था। उसने पागलों की तरह कई पहाड़ियों को नष्ट कर दिया और यहाँ तक कि अपनी सेवा के लिए आई कई नौकरानियों को भी मार डाला। तभी उसने धीरे धीरे अपने क्रोध को दबाया। लिंग जियाओ से हारना उसके लिए अब तक की सबसे बड़ी शर्म की बात थी। लेकिन इसका समाधान इतना आसान नहीं था। क्या तुमने पर्याप्त शोर मचा दिया है? भूत मछली के पर्याप्त शोर मचाने का इंतजार करने के बाद समुद्र देव डोमेन का नेतृत्व करने वाला मजबूत आदमी हेली बाहर आया। भगवान हेली, चाहे भूत मछली कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, वह अभी भी इस शक्तिशाली हेली के प्रति सम्मान रखती थी। मैंने आज आपको सचमुच निराश कर दिया। मैं मानव जाति से और उस अज्ञात व्यक्ति से हार गया। सचमुच, मेरे पास तुम्हें दोबारा देखने के लिए चेहरा नहीं है। हाइली ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं है। वह मानव जाति का नायक है, एक विद्रोही जिसने आत्मा साम्राज्य को उलट दिया है, और एक राक्षस जिसने जानवर राजवंश में कई मजबूत पुरुषों को मार डाला है। वह हत्या सम्राट का उत्तराधिकारी भी है। तुम्हारे लिए उससे हारना शर्मनाक नहीं है। इसके अलावा तुम अकेले उससे नहीं हारे, उसके पास मददगार भी है न? ये सुनकर कि लिंग जियो की इतनी सारी पहचानें थीं, भूत मछली भी थोड़ा हैरान थी।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी जो साधारण दिखता है वास्तव में इतनी बड़ी चीजें करता है। इसके अलावा वो वध सम्राट का उत्तराधिकारी है। इस मामले में मुझे उनसे हारने में कोई शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन मैं अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अनिच्छुक होना सामान्य बात है। हेली ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास अच्छी योग्यताएं हैं, आपको उनका अच्छा उपयोग करना चाहिए। क्या ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है? बस उसे व्यक्तिगत लड़ाई में हराओ। यद्यपि वह वध सम्राट का उत्तराधिकारी है, वह बहुत छोटा हो गया है और उसकी ताकत वास्तव में आपकी जितनी अच्छी नहीं है। जब तक आप शांत रह सकते हैं, उसे हराना संभव है। मैं समझ गया, लॉर्ड हेली। गुइयू ने सिर हिलाया और धीरे धीरे शांत हो गया। आमने सामने की लड़ाई में वह लिंग जियाओ से हार नहीं सकता, उसे खुश होना होगा। उसी समय त्यानहुन घाटी स्टेशन पर शेन शाओ ने शेन वुमिंग को पाया। बड़े वुमिंग, आपको मुझे जीतने में मदद करनी चाहिए। हम सभी देव क्षेत्र पर्वत से हैं। केवल जब त्यानहुन घाटी जीतती है तो देव क्षेत्र पर्वत के हितों को स्थिर और बेहतर बनाया जा सकेगा। शेन वुमिंग ने शेन शाओ की ओर देखा और कहा, अब आप लिंगजियो के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। यद्यपि हमें देवकुल कहा जाता है, फिर भी सच्चे देवताओं के वंशजों पशु देव योद्धाओं का सामना करना अभी भी कठिन है। मेरी राय में लिंगजियो को मुख्य देवता जानवर देवता मार्शल आत्मा के साथ एक भयानक अस्तित्व होना चाहिए। हंस, बड़े साहब दूसरों के लिए इतने महत्वाकांक्षी हैं कि अपनी प्रतिष्ठा ही नष्ट कर रहे हैं। क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? यदि मैं बार बार असफल होऊंगा तो इसका खामियाजा अकेले मुझे नहीं, बल्कि पूरे देवलोक पर्वत को भुगतना पड़ेगा। शेन शाओ ने ठंडी सांस ली। बिल्कुल नहीं। शेन वुमिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप उसे एक व्यक्तिगत लड़ाई के दौरान मार डालें। क्या आपकी हिम्मत है? तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? शेन शाओ ने कहा, जब तक मुझमें क्षमता है, मैं ऐसा करने का साहस करूंगा। क्या आप भारी कीमत चुकाने को तैयार हैं? शेन वुमिंग ने फिर कहा, किस कीमत पर? शेन शाओ ने भौहें सिकुड़ी। मरना, शेन वुमिंग ने ठंडे स्वर में कहा। शेन शाओ ने हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या वह लिंगजियो को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वह नहीं चाहता। यदि तुम्हें ये भी जानकारी नहीं है तो तुम देवलोक पर्वत के बारे में क्यों बात कर रहे हो? बस वापस जाओ। शेन वुमिंग ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराकर अतिथि को विदा किया। मैं करता हूँ, शेन शाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, दिव्य क्षेत्र पर्वत के लिए मैं बिना पछतावे के मर जाऊंगा। अचानक उसे अपनी देवत्व क्षमता का ख्याल आया। देवत्व प्राप्त करने से न केवल वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा, बल्कि उसे हुई सारी क्षति भी गायब हो जाएगी। इस तरह भले ही वह मरने वाला हो, वह सुरक्षित रूप से पुनर्जन्म ले सकता है। उसे लिंगजियो के साथ मरने दो, वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें दो चीजें दूंगा। एक है जादुई गोली। इसे लेने के बाद तुम एक दिन के लिए बेहद मजबूत लड़ने की शक्ति बनाए रख सकते हो। निश्चित रूप से गुइयू और लिंगजियाओ दोनों से अधिक मजबूत। लेकिन इसका उपयोग करने के बाद आप मर जाएंगे क्योंकि आप दवा के भयानक प्रभाव को सहन नहीं कर पाएंगे। दूसरा टुकड़ा फेदर ऑफ फॉलन है, जो 30 दिव्य ड्रैगन पैटर्न वाला एक जादुई हथियार है। अपनी ताकत के साथ यह एक जादुई हथियार भी है जो 1000 दुश्मनों को मार सकता है और खुद को 800 नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि एक बार जब दुश्मन पर दुराचार का पंख लग जाता है तो वह हमेशा के लिए दुराचार में गिर जाएगा, उसकी साधना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और उसका पूरा व्यक्तित्व भी एक बेकार व्यक्ति बन जाएगा। शेन वुमिंग ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप इन दो चीजों का उपयोग करते हैं तो आप लिंगजियाओ और गुइयू दोनों को मार सकते हैं। दिव्य क्षेत्र पर्वत पर विजय केवल हमारी है। उस रात लिंगजियो ने न केवल फैंग लियू के सम्मेलन को पूरा किया, बल्कि गड़गड़ाहट और बिजली के सुनहरे ग्लिफ को हवा और गड़गड़ाहट के सुनहरे ग्लिफ में भी बढ़ावा दिया। यद्यपि नाम बहुत भिन्न नहीं लगते, किंतु द्वितीय श्रेणी के पवित्र पैटर्न और तृतीय श्रेणी के पवित्र पैटर्न के प्रभाव बिल्कुल भिन्न हैं। इसके अलावा इस समय एंटी शेन तलवार ने रक्त तलवार के खजाने को भी पचा लिया और उसे 25 दिव्य ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार में पदोन्नत किया गया। यदि इसे लिंगबाओ सील के साथ संयोजित किया जाए तो इसका प्रभाव 30 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियारों की शक्ति तक पहुंच सकता है। संक्षेप में, हालांकि केवल आधा दिन ही बीता है, लिंगजियो की युद्ध प्रभावशीलता आसमान छू गई है। इसी समय उसे दरवाजे के बाहर से बहस की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है कि यू फेगुआ और क्यू से जियांगलू किसी बात पर बहस कर रहे हैं। अगर यह काम नहीं करता है तो ये काम नहीं करता है।
लिंग जियो अभ्यास कर रहा है। कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता, जिसमें यंग पैलेस मास्टर और पैलेस मास्टर भी शामिल हैं। क्या वह हमसे छिप रहा है? वह बहुत घमंडी है। मैं और मेरे पिता दिन भर यही इंतजार करते रहे हैं। किसी जियांग स्पष्ट रूप से थोड़ा शिकायती था, हालांकि वे फिर भी जबरदस्ती अंदर घुसने से बचे। आखिरकार व्यक्तिगत मुकाबले में अंक हासिल करना अभी भी लिंग जियाओ पर निर्भर था। उन्हें अंदर आने दो, मैंने अभ्यास समाप्त कर लिया है। लिंग जियाओ इस समय और बहस करने को तैयार नहीं है। अगर वह चाहता है कि उसकी योजना सफलतापूर्वक पूरी हो जाए, तो उसे अभी भी आधिपत्य की लड़ाई के कदमों का पालन करना होगा। कम से कम अभी तो मैं कोई शोर नहीं मचा सकता। किसी जियांग और किसी होंग दरवाजे से अंदर आए। दोनों के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन जल्द ही मुस्कान आ गई। मुझे डर है कि वे भी अच्छी तरह जानते हैं कि वे इस समय लिंग जियो को नाराज नहीं कर सकते। मुझे आश्चर्य है कि तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? लिंग जियाओ ने सीधे पूछा। प्रशिक्षण अभी अभी समाप्त हुआ था और वह अभी भी थोड़ा थका हुआ था और अच्छी तरह से आराम करना चाहता था। वह इन लोगों के साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी था जो एक जैसे लग रहे थे लेकिन पर्दे के पीछे थे। किसेहोंग ने कहा, आपको यह अनुमान लगा लेना चाहिए था कि हम आपके दो भाइयों, जो जीवित और मृत हैं, के मामले के कारण यहाँ हैं। मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अर्थ क्या है? लिंग जियाओ ने शांति से पूछा। किसी जियांग ने कहा, लिंग जियाओ, हम मिंग लोग रहस्य नहीं बताते हैं। जब आप गोल्डन डेमन या लॉन्ग चेन से मिलेंगे तो आप क्या करने जा रहे हैं? कैसे? बेशक हमें लड़ना होगा। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं जाने दे सकता हूँ? क्यूसेहोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत अच्छा होगा यदि आप ऐसा करते हैं। आखिरकार आप ये भी जानते हैं कि आपने टीम की लड़ाई में पहले ही एक अंक हासिल कर लिया है। यदि हम व्यक्तिगत मुकाबले में एक और अंक हासिल करते हैं तो यह हमारे 7 कलर पैलेस के लिए बेहद फायदेमंद होगा। अगर तुमने जाने दिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी कोई योजना नहीं थी क्योंकि मुझे धमकी पसंद नहीं है। किक्सिया विला में जितने अधिक लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे उतना ही अधिक मैं उन्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। लिंग जियाओ ने कहा, अगर और कुछ नहीं है तो कृपया वापस आ जाओ। मैं परसों होने वाली व्यक्तिगत लड़ाई की तैयारी के लिए थोड़ी देर अभ्यास करूंगा। क्यूसेहोंग ने गंभीरता से कहा, लिंग जियो, तुम हमारे साथ सौदा नहीं कर सकते। ये तुम्हारी भलाई के लिए भी है कि मैं तुम्हें जाने न दूं। अब आप एक मानव नायक हैं और आपने टीम लड़ाइयों में मजबूत लड़ाकू क्षमताएं दिखाई हैं। यदि आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में असफल हो जाते हैं तो दूसरे लोग निश्चित रूप से आप पर आरोप लगाएंगे कि आपने खुद को छोड़ दिया। तब तक यह अफवाह फिर से फैल जाएगी कि आप देशद्रोही हैं। यदि आप चाहते हैं कि वे चुप हो जाएं, तो आपके पास जीतने का सबसे अच्छा मौका है। जहां तक आपके दोनों भाइयों का सवाल है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जब तक मैं क्षेत्र का स्वामी बना रहूंगा, भले ही यह अस्थायी हो, किक्सिया विला को मेरी बात माननी होगी। मुझे पता है। लिंग जियो लापरवाही से टालमटोल करता है। उसने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है और अपने भाग्य को अपने हाथों में नियंत्रित करना चाहता है। वह किसेहोंग जैसे अविश्वसनीय आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता था। क्यूसी जियांग्यू ने भी लोहा गर्म होने पर किनारे से वार किया, लिंग जियाओ, मैं पहले से ही जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। आप एक उत्कृष्ट इंसान हैं और आपका भविष्य असीम है। टीम युद्ध की खबर अब मानव साम्राज्य तक फैल गई है और अनगिनत योद्धाओं को आप पर गर्व है। आप उन्हें निराश नहीं कर सकते। इसके अलावा आप हत्या सम्राट के उत्तराधिकारी हैं। मुझे डर है कि हत्या सम्राट के कारण बहुत से लोग आपको अस्वीकार कर देंगे। लेकिन जब तक आप आधिपत्य की इस लड़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, स्वाभाविक रूप से उन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। तुम हो, हत्यारा सम्राट है। लिंग जियाओ ने मन ही मन उपहास किया। क्या उसे इस बात की परवाह होगी कि वे लोग क्या सोचते हैं? उन्होंने बहुत सी चीजों का अनुभव किया है और स्पष्ट रूप से देख लिया है कि आप कभी भी सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते। हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा करते हैं। वह इतना नीच नहीं है कि इस छोटे से समूह को संतुष्ट करने के लिए दया की भीख मांगे। इसके अलावा उसे हमेशा यह महसूस होता था कि हत्यारा सम्राट ने जो कुछ किया था वह गलत नहीं था। प्राचीन जनजाति का विरोध करना ही वह चीज थी जिसकी वह इच्छा रखता था। वह लंबे समय से शाश्वत ईश्वरीय क्षेत्र में है और उसने जो देखा और सुना है वह यह है कि संपूर्ण मानव जगत के गले में एक अदृश्य बेड़ी बंधी हुई है।
वे प्राचीन जनजाति को संतुष्ट करने के लिए दिन भर कांपते और कड़ी मेहनत करते थे। ये बहुत थका देने वाला है। ये बहुत कड़वा था। जब उसने देखा कि किस प्रकार उच्च स्तरीय अधिकारी प्राचीन जनजाति से दया की भीख मांग रहे थे, तो उसे बुरा लगा। प्रतिरोध करने की शक्ति न होना एक बात है, लेकिन शक्ति होते हुए भी प्रतिरोध करने का साहस न करना पूरी तरह से दूसरी बात है। 5 प्रमुख जातियों की संयुक्त युद्ध शक्ति दानव ओएसिस से भी अधिक भयानक है। हालांकि प्राचीन जनजाति राक्षस ओएसिस को वश में नहीं कर सकी, लेकिन उसने आसानी से 5 प्रमुख जातियों का दमन कर दिया। वस्तुतः इसका कारण बहुत सरल है। ये राक्षस मृद्यान विद्रोहियों से भरा हुआ है जो प्राचीन जनजाति को कीचड़ में खींच सकते हैं। हालांकि 5 प्रमुख जातियों के बड़ी संख्या में लोग प्राचीन जनजाति के गुलाम बन गए हैं। अंतर बहुत बड़ा है। अब आप दोनों जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बात समाप्त हो चुकी है। चिंता मत करो, मैंने कहा था कि मैं आपको जीतने में मदद करूंगा, और मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा। लिंग जियाओ वास्तव में क्वी से जियांगलू और क्वी से होंग की बकवास सुनना नहीं चाहता था। क्यू से होंग ने भी इसे देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, जाने से पहले मैं एक बुजुर्ग के रूप में आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ। एक इंसान के तौर पर ज्यादा जिद्दी मत बनो। कई युवाओं का स्वभाव खराब होता है, जो कि सामान्य बात है, लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी होना उन्हें नष्ट कर देगा। अपनी प्रतिभा और योग्यता के साथ आपको पवित्र शहर के योद्धाओं के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए केवल कुछ नर्म शब्द कहने की आवश्यकता है। फिर भविष्य में आप वास्तव में मानव जाति दिव्य साम्राज्य द्वारा विकसित एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे उस समय के पवित्र दिन हुआ करते थे। कोई भी अनावश्यक काम मत करो। मैं जानता हूं कि तुम उन दोनों भाइयों को बहुत महत्व देते हो, लेकिन आप खून के रिश्ते से जुड़े नहीं हैं, इसलिए उनके लिए अपना भविष्य दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार वह अभी भी चिंतित था कि लिंगजियो ने कहा था कि वह जाने नहीं देगा, लेकिन समय आने पर वह फिर भी जाने देगा। तो उसने फिर यही कहा, अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, आप आराम कर सकते हैं, चलो। इसके बाद क्यू से होंग और क्यू से जियांगलू मुड़े और चले गए। उनका मानना है कि लिंगजियो का अपना निर्णय है। जब तक वह एक चतुर व्यक्ति है, वह तो ऐसे लोगों के लिए अपना भविष्य बर्बाद नहीं करेगा जो खून से संबंधित नहीं है। लिंगजियो एक चतुर व्यक्ति है और निश्चित रूप से उनके अच्छे इरादों को समझेगा। मैल, उनके जाने के बाद लिंगजियो कोसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या भविष्य की खातिर अपने भाई को त्याग देना अब भी मानवीय बात है? वह नहीं जानता था कि अन्य लोग ऐसा करेंगे या नहीं, लेकिन वह लिंगजियो निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि लिंगजियो के पास अपनी बचाव योजना थी। अगर उसके पास कोई योजना नहीं भी होती, तो भी वह अपने भविष्य की खातिर अपने भाई को इसमें शामिल नहीं कर पाता। मुख्य बात यह है कि जियो जिन और लॉन्ग चेन उसके जीवन मरण के भाई हैं, न कि साधारण मौसमी मित्र। मैं अभी भी लिंगजियो के बारे में चिंतित हूँ। अपने घर वापस आकर क्यू सेहोंग की आंखों में अविश्वास की चमक दिखाई दी। लिंगजियो बहुत चालाक और चालाक था, इसलिए उसे सावधान रहना पड़ा। पिताजी, यह आसान है। क्या वह यान क्यू और यान होन के बहुत करीब नहीं है? आइए पहले उन दो लोगों को हिरासत में लें। यदि वह खेल के दौरान हार नहीं मानता तो कुछ नहीं होता। अगर उसने जाने की हिम्मत की तो वह उन दो लोगों की जान को खतरे में डाल देगा। 7 रंग सुगंधित कानून। इतना ही। कुछ क्षण सोचने के बाद क्यू सेहोंग ने सिर हिला दिया। सत्ता में बैठे लोग हमेशा इतने निर्दयी और निर्दयी होते हैं, उनमें घृणित या नीचतापूर्ण कुछ भी नहीं होता। आदेश मिल गया। किसे जियांगलू ने मुड़कर छोड़ दिया। मात्र 10 मिनट में यांग क्यू और यांग होन को पकड़ लिया गया। बेशक ये केवल किसी जियांगलू ही नहीं था, बल्कि किसी पैलेस के स्वामी भी थे जिन्होंने कार्रवाई की, अन्यथा वे इतनी आसानी से सफल नहीं होते। डरो मत, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लिंगजियो दुश्मन से लड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सके। जब तक तुम आज्ञाकारी हो और विरोध नहीं करते, तब तक कोई समस्या नहीं होगी। क्यू सेहोंग ने यांग क्यू और यांग होन को देखा और कहा, वैसे येनली कहाँ गई? पिताजी, ऐसा लगता है कि येनली आज सुबह चुपचाप टीम से निकल गया और बिना किसी सुराग के गायब हो गया। किसे जियांगलू ने उत्तर दिया। आखिर उस औरत ने क्या किया? क्यू सेहोंग ने भौहें सिकोड़ी। क्या वह बच्चा लिंगजियो कुछ करने की कोशिश कर रहा है? आपका हमसे पूछना बेकार है, हम स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते। यांग क्वी ने अपने हाथ फैलाए और कहा, वह अभी भी थोड़ा उलझन में है। येनली रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसे और यांग होन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसे नीचे ले। क्यूसेहोंग ने अपनी आंखों में चालाकी भरी चमक के साथ अपना हाथ हिलाया। एक छोटा सा बदमाश अभी भी हमारे साथ चालें खेलना चाहता है, चलो देखते हैं। 1.5 दिन तक जब मैं स्टार रीचिंग माउंटेन पर रहा, विभिन्न घटनाएं तेजी से घटित हो रही थीं। कई ऐसे थे जिनके बारे में लिंग जियाओ ने भी कभी नहीं सोचा था। उदाहरण के लिए दानवलोक और पशु देवलोक से योद्धाओं का आगमन। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष क्षेत्र में उनके प्रकट होने की खबर पूरे शाश्वत देव क्षेत्र में फैल गई है। मानव दिव्य साम्राज्य, आत्मा साम्राज्य, पोसाइडन डोमेन और जानवर राजवंश से कई योद्धा यहाँ भाग रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग लिंग जियाओ की जान चाहते थे। आप यांग क्यू और यांग हॉन को क्यों नहीं देखते? व्यक्तिगत लड़ाई के दिन लिंग जियो को गलती से पता चला कि यांग क्यू और यांग हॉन गायब थे। वह अब भी अपने दोस्तों की परवाह करता है, इसलिए मैं इस पर विशेष ध्यान देता हूँ। उनकी तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप व्यक्तिगत मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आप निश्चित रूप से उनसे मुकाबला कर पाएंगे। अन्यथा आपको केवल 2 लाशें ही दिखाई देंगी। किसी ज़ियांग्यू ने झुककर अपनी आवाज़ धीमी कर ली। तुम्हें इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? लिंग जियो का दिल गुस्से से भरा था, लेकिन वह शांत था। कोई नहीं जानता कि वह इस समय कितना परेशान है। उन सभी ने उसके दोस्तों के साथ मिलकर उसे धमकाने का साहस किया, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उसे धमकाना आसान है। भले ही आप मुझे उनसे धमकाएं नहीं, फिर भी मैं व्यक्तिगत लड़ाई में क्यू से पैलेस के लिए अंक अर्जित करूंगा। हो सकता है, लेकिन क्या ये सुरक्षित नहीं है? किसी ज़ियांग्यू मुस्कुराया। इसे भूल जाओ, मैं यह अंक हासिल करूंगा। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि यांग होंग और यांग क्यू ठीक हैं। लिंग जियाओ ने आह भरी। वह अब यांग क्यू और यांग हॉन का ठिकाना नहीं जानता है, इसलिए उनके खिलाफ जल्दबाजी में कार्रवाई करने से उन दोनों लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बदला लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यू से जियांग्यू से अलग होने के बाद लिंग जियाओ ने लेंग मेई और मिंग शुआंग से फिर से संपर्क करने की कोशिश की। इस बार मैं अंततः संपर्क में आया। जब दोनों महिलाओं ने लिंग जियो की आवाज़ सुनी तो वे बहुत उत्साहित हुईं और उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि लिंग जियो ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, अगर हम बातचीत करना चाहते हैं तो हमारे पास भविष्य में बहुत समय होगा। आप जल्दी से झाइक्सिंग पर्वत पर जाएं, गुप्त रूप से उस स्थान की जांच करें जहां यांग क्यू और यांग हॉन को बंदी बनाकर रखा गया है, और फिर उन दोनों को बचाने का कोई रास्ता खोजें। यह आसान है गुरुजी। हम दोनों स्टार रीचिंग माउंटेन पर हैं और आज ही पहुंचे हैं। लेंग मेई ने उत्तर दिया। भाई लिंग जियाओ, हम निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करेंगे। मिंग शुआंग ने भी उत्साह से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उनकी और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। मैं नहीं चाहता कि किसी को कुछ हो। यदि आपका सामना क्यूसे पैलेस के योद्धाओं से होता है जो आपको रोकते हैं, तो दया न दिखाएं, बस उन्हें मार डालें। चूंकि वे अन्यायी हैं, इसलिए हमें निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। जानना। संपर्क तोड़ने के बाद लिंग जियो ने कुछ देर तक लॉन्ग चेन और जियो जिन के साथ बातचीत की। अंत में उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, यदि आप किसी पैलेस के किसी योद्धा का सामना करते हैं तो उसे मार डालो, चिंता मत करो। व्यक्तिगत लड़ाई में लोगों की हत्या करने के विरुद्ध कोई नियम नहीं है। विशेषकर किसी जियांग्यू जिससे भी मेरा सामना होगा, वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। मैं चाहता हूं कि किसी होंग को पता चले कि अगर वह मुझे लिंग जियो गंभीरता से नहीं लेगा तो क्या होगा। प्राप्त करें। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद यू फेंगहुआ ने चुपचाप टकराव छोड़ दिया और स्टार रीचिंग माउंटेन पर अंतरिक्ष जादू की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ ने सहायता के लिए युआन जुन और 6 मरे हुए योद्धाओं को छोड़ दिया। एक साथ कई लोगों को टेलीपोर्ट करने के लिए अंतरिक्ष जादू और संरचना का संयोजन होना आवश्यक है। दर्शक और प्रतियोगी स्टार जैक्सिंग पर्वत की चोटी पर एकत्रित हुए हैं। इतनी बड़ी जगह पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। एक ही समय में स्क्रीन के सामने अरबों से अधिक लोग लाइव प्रसारण देख रहे होते हैं। लगभग पूरे दानव ओएसिस पर लोग इस बात पर अटकलें लगा रहे हैं कि इस व्यक्तिगत लड़ाई में अंतिम जीत किसकी होगी। टीम लड़ाई में लिंग जियो के प्रदर्शन के कारण 7 रंगीन पैलेस पहले ही एक अंक जीत चुका है। यदि व्यक्तिगत लड़ाई जीतती रहेगी तो 7 रंग वाला होंग लगभग निश्चित रूप से इंद्रधनुष क्षेत्र का अधिपति बन जाएगा। आखिरकार 7 रंग महल की समग्र ताकत अभी भी बहुत मजबूत है। 4 प्रमुख सेनाओं, कुल 20 लोगों ने इस व्यक्तिगत लड़ाई में भाग लिया। आमने सामने की लड़ाई, यदि ये तेज है
तो 3 राउंड में ये तय हो सकता है कि चैंपियन कौन है, क्योंकि अंतिम चरण में बचे हुए लोग संभवतः एक ही बल से होंगे। अनगिनत दर्शकों के बीच 2 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लिंग जियो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उनमें से एक, हालांकि वह एक बच्चे की तरह दिखता है और किसी के कंधों पर ले जाया जाता है, उसकी ताकत बेहद भयानक है। वह लॉर्ड सम्राट है जिसे लिंग जियाओ ने 4 डोमेन और 9 लोकों में मार डाला था। कमल सम्राट ने व्यक्तिगत युद्ध स्थल को उदासीनता से देखा। लिंग जियो का आकार उसकी आंखों के सामने घूम गया, जिससे उसके दिल में सबसे भयानक घृणा पैदा हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लंबे समय तक खोजने के बाद कोई चीज आसानी से मिल जाएगी। मैंने पहले भी एक गुप्त हत्या का आदेश जारी किया था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस मुकाम तक पहुंच जाओगे। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। लेकिन अब जब तुम दानव ओएसिस में आ गए हो और मेरे सामने प्रकट हुए हो, तो क्या तुम अब भी जीवित रहना चाहते हो? सच कहूं तो वह सचमुच हैरान था। 4 लोकों और 9 लोकों का वह आदमी इस बिंदु तक पहुंच गया है। इस बच्चे को क्या हुआ है? छोड़ो, मैं उसे पकड़ने के बाद और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही इसका पता लगाऊंगा। विद्रोह के देवता की तलवार मेरे लिए रखने के लिए धन्यवाद। यह मेरी है और अंत में मेरी ही रहेगी। इसे कोई नहीं छीन सकता। जब कमल सम्राट ने सोचा कि 4 लोकों और 9 लोकों में क्या हुआ था, तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। यदि लिंग जियो न होता तो वह इस स्थिति तक नहीं पहुंचता। दूसरी ओर, बांस की टोपी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो बेहद साधारण दिख रहा था, वह भी भीड़ में खड़ा था। उसकी नजरें भी लिंग जियाओ पर टिकी थीं। ये बच्चा सचमुच आया। मैंने वास्तव में शुरू में उसका गलत अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया। हो सकता है ये सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी विरासत का उत्तराधिकारी बन सके। यह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि वध सम्राट था। यह अज्ञात था कि वह असली व्यक्ति था या नहीं। आखिरकार, यह एक भयानक अस्तित्व था जो प्राचीन कबीले की खोज से बच निकला था, और उसकी जादुई शक्तियां महान थीं। लिंग जियो को लगा कि 2 आंखें उस पर टिकी हैं, और वे बहुत डरावनी थीं। लेकिन जब उसने सिर घुमाकर देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। जाहिर है, दूसरा पक्ष इस समय उसके द्वारा खोजा जाना नहीं चाहता था। हालांकि, लिंग जियाओ की चिंताएं अधिक गंभीर हो गईं। शुरू से ही उन्हें लगा कि आधिपत्य की यह लड़ाई आसान नहीं है। इस क्षण उसे अपने निर्णय पर और अधिक विश्वास होने लगा। दोनों बड़ी आकृतियां हजारों दर्शकों के बीच थीं। अपनी सांस रोकने के बाद भी कोई भी उनके अस्तित्व का पता नहीं लगा सका, क्योंकि हर किसी का ध्यान उस व्यक्तिगत लड़ाई पर केंद्रित था जो शुरू होने वाली थी। ये लड़ाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। यद्यपि यदि उसे 2 अंक भी मिल जाते तो वह अंतिम अधिपति नहीं बन पाता, लेकिन उसकी आशा निश्चित रूप से सबसे बड़ी थी। तुमने क्या कहा? तुम मौत की तलाश में हो? अचानक भीड़ में हंगामा मच गया। 5 या 6 शव बाहर फेंके गए। लिंग जियाओ ने ध्यान से देखा। उसने पाया कि यह गुयू ही था जो वहां लोगों की हत्या कर रहा था। और गुयू ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किसी और ने कहा था कि लिंग जियाओ व्यक्तिगत लड़ाई में जीत जाएगा। इसके कारण उसने 6 लोगों की हत्या कर दी तथा कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पागल आदमी! लिंग जियाओ की आंखें सिकुड़ गईं। उसे सबसे ज्यादा घृणा उस हारने वाले से थी जो लड़ाई हारने के बाद कमजोरों पर अपना गुस्सा निकालता था। वह चमक उठा और अचानक गुयू के सामने आ गया। गुयू अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन लिंग जियो ने उसके हमले को रोक दिया। बेकार, कमजोरों पर अपना गुस्सा निकालने का क्या मतलब है? अगर हिम्मत है तो मुझे युद्ध के मैदान में हराओ। लिंग जियो ने उसकी ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा। ये लोकप्रियता हासिल करने का एक अवसर था, इसलिए लिंग जियो स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ नहीं सकता था। इसके अलावा, वह नहीं चाहता था कि उसके कारण निर्दोष योद्धा मारे जाएं। गुयू, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। शेन वुमिंग को यह भी पता था कि लोकप्रियता कैसे हासिल की जाए। दिव्य गठबंधन के निदेशक के रूप में उनके शब्दों ने वास्तव में गुयू को चकित कर दिया। दिव्य गठबंधन के बारे में बहुत से लोगों की धारणा में काफी सुधार हुआ है। बेशक, लिंग जियो की छाप और भी बेहतर है। आखिरकार, लिंग जियो पहला व्यक्ति था जो खड़ा होकर उनके लिए लड़ने को तैयार था। दैवीय गठबंधन के दबाव के कारण गुयू अंततः रुक गया। उसने मुस्कुराते हुए लिंग जियो को देखा और कहा, तुम हीरो बनना चाहते हो, है ना? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर मिलेंगे युद्ध के मैदान पर। आमने सामने की लड़ाई में आपको मददगार ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा।
मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। हाँ हाँ, तो मैं इंतजार करूंगा। लिंग जियो ने उपहास किया और अपनी टीम में वापस लौट गया। इस समय चारों सेनाओं के योद्धा घटनास्थल पर आ चुके थे। लिंग जियाओ भीड़ में कुछ और परिचित चेहरे देखकर आश्चर्यचकित हुआ। युद्ध के देवता फैंग वू साम्राज्य की संभावित सूची में शामिल एक योद्धा, जब उसे प्राचीन देवताओं के युद्ध के मैदान में लैंग त्यानिक्सिंग द्वारा धमकी दी गई थी, तब वह जानवर राजवंश में शामिल हो गया। इस समय वह पुनः प्रकट हुआ और जानवर राजवंश के योद्धा के रूप में प्रकट हुआ। उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जिंग फेंग, जो वू साम्राज्य की संभावित सूची में शामिल एक योद्धा था, प्राचीन युद्ध क्षेत्र कॉन्फर्ट गॉड्स में खतरे के चलते सी गॉड डोमेन में शामिल हो गया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। मिंग हुआन, जो इसी कारण से सोल किंगडम में शामिल हुआ था, इस बार भी दिखाई दिया। उस समय विश्वासघात करने वालों में से मरने वालों को छोड़कर केवल शेंगटियन अभी तक सामने नहीं आया है। शेंगटियन भी उस समय जानवर राजवंश में शामिल हो गया। अपनी योग्यता के साथ उसका विकास निश्चित रूप से इन 3 लोगों की तुलना में अधिक भयानक है। ये तीनों लोग पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और शेंगटियन संभवतः अधिक भयानक है। वह दिखाई ही नहीं दिया, शायद वह एकांतवास में था या शायद वह कहीं और चला गया था। 7 कलर्स पैलेस की तरफ एक नया चेहरा भी दिखाई दिया। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि लिंग जियाओ ने उसे कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि लू जू और अन्य लोगों ने भी उसे कभी नहीं देखा। और यह व्यक्ति इस बार व्यक्तिगत लड़ाई में भाग लेगा। 7 कलर्स पैलेस के 5 खिलाड़ी हैं लिंग जियाओ, लू जू, क्यू से जियांगलू, एक अजीब चेहरा और गुइशिन। द्वंद्व शुरू होने वाला है और घटनास्थल पर माहौल और अधिक गर्म हो गया है। बहुत से लोग घबराए हुए हैं। लोग व्यक्तिगत लड़ाई के परिणाम के बारे में लगातार बहस करते रहते हैं। अब चैंपियन कौन होगा, ये बात और भी अधिक उलझन भरी लगती है, क्योंकि लगभग हर बल में एक नया प्रतियोगी होता है। हालांकि अभी 4 लड़ाइयां बाकी हैं, लेकिन मूलतः उनका इन युवा प्रतिभाओं से कोई लेना देना नहीं है। उनका अस्तित्व प्रतिभा की लड़ाई में 2 अंक के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए है। अब जबकि एक बिंदु 7 रंगों के महल के हाथों में आ गया है, तो शेष बिंदु स्वाभाविक रूप से 4 प्रमुख ताकतों की पागल प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य बन जाएगा। टीम लड़ाई शुरू होने से पहले लोगों ने सोचा था कि अंक लू जू, क्यू से जियांगलू, हे दाओ और जू जियांग द्वारा बनाए जाएंगे। परिणामस्वरूप एक अजीब टीम लड़ाई ने इन 4 लोगों को पूरी तरह से सहायक भूमिकाओं में बदल दिया। टीम लड़ाई के अंत में व्यक्तिगत लड़ाई जीतने के लिए पसंदीदा लिंग जियाओ और गुई यू बन गए। अगले हैं शेन शाओ, लॉन्ग चेन और जियो जिन। व्यक्तिगत प्रतियोगिता शुरू होने से पहले कई नए चेहरे सामने आए, इसलिए यह निर्णय कम विश्वसनीय लगने लगा। मुझे लगता है कि उन नए चेहरों में उम्मीद है, लेकिन चैंपियनशिप जीतने की सबसे अधिक संभावना अभी भी गुई यू की ही है। हालांकि वह टीम लड़ाई में हार गया, लेकिन वह केवल लिंग जियाओ और लॉन्ग चेन के संयुक्त प्रयासों से पराजित हुआ। जाहिर है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह लिंग जियाओ और लॉन्ग चेन जितना अच्छा नहीं है। ऐसा कहने के बाद यह मत भूलो कि उस समय लॉन्ग चेन गंभीर रूप से घायल हो गया था और केवल सीमित मात्रा में ही मदद कर सकता था। मैं अभी भी लिंग जियो के बारे में अधिक आशावादी हूँ। चैंपियनशिप उसी की है। ऐसा नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि शेन शाओ ने निर्देशक शेन वुमिंग से मुलाकात की थी और यह ज्ञात है कि उसे क्या खजाना मिला। इसलिए उन्हें भी चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक होना चाहिए। लॉन्ग चेन या जियाओ जिनके पास भी मौका हो सकता है। कुछ चीजें होने से पहले हम में से कोई भी निश्चित नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे टीम मुकाबले के खत्म होने से कुछ मिनट पहले तक हमें ये भी नहीं पता था कि फाइनल चैंपियन कौन होगा। भीड़ की चर्चा में लिंग जियाओ और गुई यू को अभी भी चैंपियनशिप के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार माना जाता था। अगले 3 लोग शेन शाओ, लॉन्ग चेन और शियाओ जिन थे, और कुछ लोगों ने फिलहाल बाकी लोगों का समर्थन किया। ये देखकर कि समय लगभग समाप्त हो गया था, शेन वुमिंग ने अपना हाथ हिलाया, चुप रहो। इस आवाज में गड़गड़ाहट की झलक थी और एक क्षण में ही पूरे सभा कक्ष में चर्चा अचानक बंद हो गई। दृश्य शांत होने के बाद शेन वुमिंग ने कहा, व्यक्तिगत लड़ाई के नियम बहुत सरल हैं। 2 लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, विजेता स्वतः ही आगे बढ़ जाता है और हारने वाला स्वतः ही बाहर हो जाता है। कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, इसके लिए हम लॉटरी की रस्म अपनाएंगे। जो योद्धा एक ही नंबर खींचते हैं वे प्रतिद्वंद्वी होते हैं। ये बहुत ही सामान्य नियम है, इसलिए इसे विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसे हर कोई जानता है। सभी लोग एक एक करके मंच पर गए और बक्से से अपना अपना नंबर लिखा कागज निकाला।
कागज पर लिखे शब्दों की एक विशेष आभा होती है और उन्हें जाली नहीं बनाया जा सकता। लॉटरी सफलतापूर्वक समाप्त हो गई, लेकिन केवल योद्धाओं को ही पता है कि उन्होंने कौन सी संख्या निकाली। दूसरों को पता नहीं, जब तक वे मंच पर न जाएं या इसकी घोषणा करने की पहल न करें। मैं वास्तव में घबराया हुआ हूँ। अगर लिंग जियाओ और गुइयू पहले दौर में मिले तो ये दिलचस्प होगा। तुम मूर्ख हो, इस तरह के दो मजबूत लोग अंत तक चीजों को व्यवस्थित करेंगे। क्या तुम अलिखित नियमों को समझते हो? ड्रॉ के बाद लिंग जियाओ टीम में वापस आ गया। 7 रंगों वाले महल में उपस्थित 5 लोगों ने अपने अपने नंबर घोषित कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने खूबसूरती का इंतजाम कर रखा हो। पहले राउंड में 7 रंग महल के 5 लोगों का एक दूसरे से सामना नहीं हुआ। इससे किसेहोंग ने भी राहत की सांस ली। ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि आपका कोई अपना ही व्यक्ति आपके ही लोगों को आते ही पीट दे। लिंग जियाओ ने दूसरा बाजी मारी और वह नहीं जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है। ऐसा लग रहा था कि इन नोटों पर विशेष सुरक्षा उपाय किए गए थे, जिन्हें उसकी ताइची आंखें भी नहीं देख सकती थी। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं कि वह किससे लड़ रहा है, वैसे भी यह सबके लिए एक समान है। उसने चैंपियनशिप जीतने का फैसला कर लिया है, इसलिए चाहे कोई भी हो, वह जीतेगा। घोस्टी ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। दूसरे शब्दों में, वह पहले दौर में आने वाले पहले व्यक्ति होंगे। जो योद्धा नंबर 1 लेता है वह मंच पर आता है। कामी वुमिंग चिल्लाया। सब लोग, मैं जा रहा हूँ। गुइशिन ने क्यू से पैलेस में सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रतियोगिता मंच पर हवा में कूद पड़े। दूसरी ओर एक अपरिचित चेहरा दिखाई दिया। बेशक ये दूसरों के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन लिंग जियो के लिए यह बिल्कुल भी अजीब नहीं है। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिंग फैंग है, जो मूल रूप से स्टार गॉड मार्शल किंगडम का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसने मानव जाति को धोखा दिया और पोसेडॉन दायरे में शामिल हो गया। ये असली देशद्रोही है, लेकिन मानव जाति के शीर्ष नेताओं में से बहुतों ने इस आदमी की आलोचना नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सभी ने लिंग जियाओ पर अपनी उंगलियां उठाईं। या तो उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है या फिर यह जानबूझकर किया गया है। गुइशिन कमजोर नहीं है, उसकी साधना का स्तर आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के बराबर है और उसकी युद्ध शक्ति लिक्सुए के बाद दूसरे स्थान पर है। इसीलिए वह इस परिदृश्य में आए। लिंग जियाओ को जिंगफेंग की ताकत के बारे में यकीन नहीं था, क्योंकि यह आदमी स्पष्टतः पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। शायद वह सचमुच इतना भाग्यशाली था कि वह उस तारों वाले आकाशीय प्राणी के साथ जुड़ गया जिसके साथ वह जुड़ना चाहता था। घोस्टेन, आओ, उस गद्दार को हराओ। भीड़ में कई मानव योद्धा चिल्लाए। जिंगफेंग आखिरकार एक गद्दार था और इस बार वह वानहू संप्रदाय के लिए लड़ रहा था। स्वाभाविक रूप से वे असंतुष्ट थे। मैं करूंगा। रेफरी के चिल्लाने के बाद गुइजेन और जिंग फैंग ने एक साथ लड़ाई लड़ी। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और दोनों की ताकत बराबर लग रही थी। लेकिन लिंग जियाओ ने देखा कि कुछ गड़बड़ थी। युद्ध के दौरान भूतीन कमजोर होता गया, लेकिन तारा शिखर अधिकाधिक मजबूत होता गया। उसने अनुमान लगाया कि इसका संबंध तारों वाले आकाश के जानवर से हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं हो सकता। 3 मिनट बाद गुइजेन पराजित हो गया। अगर वह हार जाता तो भी ठीक था, लेकिन समुद्री कबीले के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए जिंगफेंग ने गुइक्सेन को मार डाला, इससे पहले कि गुइक्सेन हार मान ले। हत्या के बाद उसने बहुत अहंकार से कहा, मैंने सोचा था कि पवित्र शहर में जानवर देवता योद्धा बहुत महान थे। ये बहुत ही बेकार साबित होता है। मुझे सचमुच खुशी है कि मैंने पोसाइडन रियल्म को चुना, अन्यथा आज की उपलब्धियां संभव नहीं होती। हाँ 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 हाँ। उसकी अहंकारी मुस्कान के कारण लोग उससे बहुत नफरत करने लगते हैं। यदि तुम में से किसी का भी उस जिंगफेंग से सामना हुआ तो तुम मर जाओगे। नेयू बातियन दहाड़ा। यह विश्वासघात के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन अपने ही लोगों को इस तरह अपमानित करना असहनीय है। दूसरे युद्ध के लिए योद्धा प्रवेश करें, कन्ना वुमिंग ने भावशून्यतापूर्वक कहा। व्यक्तिगत लड़ाइयाँ जीवन या मृत्यु तक सीमित नहीं होती। अगर आप मौत से डरते हैं तो शुरुआत में ही हार मान लें। एक बार जब आप रिंग में उतर जाते हैं तो हार स्वीकार करना आसान नहीं होता। जैसे ही शेन वुमिंग की आवाज सुनाई दी, ये सोल किंगडम से काला चाकू था जो रिंग में आ गया। लिंग जियाओ भी रिंग में कूद पड़ा। सारा दर्शक मंडल खुशी से झूम उठा, क्योंकि हर कोई जानता है कि अद्भुत चीजें आने वाली हैं। लिंग जियाओ को चैंपियन होने के कारण सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। फिर भी युद्ध से पहले परिणाम अभी भी अज्ञात है।
फिर भी ब्लैक नाइफ की जीत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरकार लिंग जियो ने अनंत द्वीप पर कभी भी काले चाकू का सामना नहीं किया था। बेशक ज्यादातर लोग अभी भी सोचते हैं कि लिंग जियो जीतेगा। मुझे क्यों नहीं। गुई और शेन शाओआओ दोनों थोड़े उदास थे। वे दोनों लिंग जियो से लड़ना चाहते हैं। लिंग जियो को मारने के लिए अपने सबसे बुरे साधनों का उपयोग करें। हे दाओ, हमारे शब्दों को याद रखना, हमें लिंग जियाओ को हर कीमत पर कड़ी चोट पहुंचानी चाहिए। बाकियांग ने उदासीनता से हेदाओ को देखा। हेदाओ ने अपनी आंखों में अनिच्छा के भाव के साथ सिर हिलाया, लेकिन उसने बाकियांग के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। बाकियांग किक्सिया विला का मालिक है और उसके पास उसे मारने की पूर्ण शक्ति और ताकत है। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों को भी उसके साथ ही दफनाना पड़ा। जैसा आपका आदेश हो। ब्लैक ब्लेड रिंग में आया। उसकी आंखों में उदासीनता और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। इस दुनिया में इतनी लाचारी है, लेकिन आज उसे वह काम करना पड़ रहा है जो वह कम से कम करना चाहता है। आइए कार्रवाई करें और शीघ्र निर्णय लें। लिंग जियो जल्द से जल्द लड़ना चाहता था ताकि समय की बचत हो सके और उसके तुरुप के पत्ते कम उजागर हों। जैसी आपकी इच्छा। हेदाओ के पास बाकियांग की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसके पूरे शरीर में काली लपटें जलने लगीं। हिंसक लड़ाई की भावना पागलपनपूर्वक प्रकट की गई। पूरा व्यक्ति एक भयावह काले चाकू में बदल गया, विशाल और जानलेवा। क्या यह आदमी पागल है क्योंकि यह ऊपर आते ही अपनी जान जला लेता है? युद्ध देख रहे योद्धा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। नहीं, वो पागल नहीं है। उसका लक्ष्य लिंग जियो को हराना नहीं है, बल्कि लिंग जियो को गंभीर रूप से घायल करना है। कुछ चतुर लोगों ने ब्लैक नाइफ के इरादे पहचान लिए। क्यूई कबीले के पास एक विशेष क्षमता है जो जीवन को जलाने की है। जब लंबा काला चाकू जल गया तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई। हालांकि लिंग जियो को नहीं पता था कि हिदाओ इतना मेहनती क्यों था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसके जीवन को जलाने के बाद काले चाकू की युद्ध प्रभावशीलता में बहुत सुधार हुआ था। यदि आप त्वरित जीत हासिल करना चाहते हैं तो गंभीर होना आसान नहीं होगा। मारना। उस डरावने काले चाकू से एक मानवीय आवाज आ रही थी। क्यू जनजाति वास्तव में एक जादुई जाति है। यह एक विकसित हथियार निकला। हथियार में तब्दील होने के बाद दोनों को एक में जोड़ा जा सकता है। जैसे ही काला चाकू बेतहाशा दहाड़ा, भयानक काला चाकू हवा में नीचे गिर पड़ा। गरजती तलवार की ऊर्जा ने झाइशिंग पर्वत को लगभग चीर डाला। इससे लिंग जियाओ पर बहुत भयानक दबाव आया। हाँ, बस इतना ही। आखिरकार लिंग जियो अब वह नहीं रहा जो वह हुआ करता था। यदि वह उतना ही शक्तिशाली होता जितना वह अनंत द्वीप में प्रवेश करते समय था, तो अब जीवन दहन करने वाले काले चाकू का सामना करना वास्तव में कष्टकारी होता। यदि तुम ये काम ठीक से नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अब यह अलग है। लिंग जियाओ ने प्रतिद्वंद्वी को केवल शारीरिक शक्ति से हराने का निर्णय लिया। वह यथासंभव अधिक से अधिक साधन बरकरार रखने की योजना बना रहा है। आखिरकार पीछे और भी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी मौजूद हैं। दोनों पुरुषों की लड़ने की शैली आमने सामने की है, लेकिन लिंग जियाओ का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से और भी अधिक आश्चर्यजनक था। यह अविश्वसनीय है कि उसका मांस और रक्त का शरीर सीधे काली तलवार के दिव्य हथियार के शरीर का सामना कर सकता है, लेकिन इस मांस और रक्त शरीर ने वास्तव में हिंसक काले चाकू को रोक दिया। आकाश और धरती के बीच तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे स्टार रीचिंग माउंटेन हिल रहा हो। यदि स्टार रीचिंग माउंटेन के अन्य स्थानों की तुलना में अत्यंत मजबूत होने के नियम न होते, तो मुझे डर है कि यह बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। ये वास्तव में इस विचार के कारण है कि हम स्टार रीचिंग माउंटेन में एक व्यक्तिगत लड़ाई का संचालन करने का चयन करते हैं। फिर से आओ। काला चाकू गुस्से से दहाड़ा और पागल काला चाकू वार करता रहा। लिंग जियो का पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं था। उसके हाथ ऊपर उठ गए और उसने दोनों मुट्ठियों से पागलों की तरह आगे की ओर मुक्का मारा। काले चाकू को हर बार हिलाकर दूर किया जा सकता है। बूम बूम बूम। लिंग जियाओ और हेदाओ लगातार टकरा रहे थे, जिससे भयानक आघात तरंगे निकल रही थी, जिससे पास खड़े दर्शक भी चौंक गए। हमें और दूर हटना पड़ा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, हेदाओ का चेहरा और अधिक कुरूप होता गया। उसने अपना जीवन जला दिया है और लिंग जियो पर अपने जीवन से हमला कर रहा है, लेकिन हर पूर्ण बल हमले को लिंग जियो ने आसानी से निष्क्रिय कर दिया, जिससे वह बेहद दुखी हो गया। दानव हृदय स्लैश। ब्लैक स्वॉर्ड इतना क्रोधित था कि उसने अपने अंदर के राक्षसों को युद्ध शक्ति में बदल दिया। उसने अपनी हत्या की चाल को क्रूरता से दिखाया
चाहे वह भूत प्रेत से ग्रसित हो या नहीं। डेमोनिक हॉट स्लैश में पहले से ही राक्षसी शक्ति का एक हिस्सा मौजूद है और इसकी शक्ति बहुत भयानक है। दुर्भाग्यवश ये युक्ति भी काम नहीं आई। लिंग जियो ने फिर भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे दूर धकेल दिया। केवल प्रथम श्रेणी के दिव्य शरीर की शक्ति पर भरोसा करके वह काले चाकू के हताश हमले का पूरी तरह से सामना करने में सक्षम था। यदि आपके पास ये क्षमता है तो यह उबाऊ लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। तुमने मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं लाया। यदि ये तुम्हारे जलते हुए जीवन के लिए न होता तो मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय तक नहीं लड़ता। लिंग जियो ने धीरे धीरे अपना धैर्य खो दिया। उसके लिए प्रतिद्वंद्वी के हमले खुजली को खुजलाने से ज्यादा कुछ नहीं है। अब तक प्रतिद्वंद्वी के साथ खेल पाना सिर्फ प्रतिद्वंद्वी पर दया करने और उसकी जान जलाने और प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करने की बात है। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। 1 मिनट बीत चुका था और वह तंग आ चुका था। पहले तो मैं उस चीज का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मुझे इसका उपयोग करना ही होगा। हिदाओ की ठंडी आवाज में बेबसी का भाव था। मैंने उसे एक जादुई ताबीज निकालते देखा। ताबीज पर काली रेखाएं चमक रही थीं, जो एक भयावह और जानलेवा आभा बिखेर रही थी। मैं आपकी महान शक्ति का मार्गदर्शन करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार हूँ। अपने सामने के दुश्मनों को नष्ट करो। नरक से मंत्र अपनी शक्ति को उजागर करें और मार डालें। हिदाओ के शब्दों को सुनकर लिंग जियो को सहज ही खतरे का आभास हो गया। बाकयांग ने एक ठंडी मुस्कान दिखाए और कहा, जब तक काला चाकू मौत के काले पर्दे का उपयोग करता है, भले ही लिंग जियो मरा नहीं है, फिर भी उसे अपनी त्वचा को उतारना होगा। इस तरह उन्होंने मूलतः चैंपियनशिप से अपनी वापसी की घोषणा कर दी। मृत्यु का काला ताबीज। यह एक ऐसा ताबीज है जिसे छाया संप्रदाय को पाने में बहुत कठिनाई हुई थी और वे वास्तव में इसे निकालने के लिए तैयार थे। ज़ीजियान ने आश्चर्य से कहा, इस समय तक हमारे हित छाया कबीले और रक्त कबीले से जुड़ चुके हैं। जब तक मुझे अधिपति का पद नहीं मिल जाता, उनका सारा पिछला निवेश व्यर्थ हो जाएगा और यह अस्वीकार्य है। इसीलिए वे इतने हताश हैं। बाकयांग ने उपहास किया, लेकिन अगर हम लॉन्ग चेन और जियाओ जिन को धमकी देते हैं तो क्या लिंग जियाओ खुद ही हार नहीं मान लेगा? ऐसा अभी भी क्यों हो रहा है? ज़ूजियान पूछे बिना नहीं रह सका। तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं ऐसी अनिश्चित चीज पर अपना सब कुछ कैसे दांव पर लगा सकता हूँ? जब तक लिंग जियाओ और गुइयू को बाहर नहीं कर दिया जाता, हम किक्सिया विला में व्यक्तिगत लड़ाई के लिए सही मायने में अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो चाहता हूँ वह मूर्खतापूर्ण है। बागुन की आंखों में क्रूरता और पागलपन झलक रहा था। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। एक बार ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ का उपयोग करने के बाद उपयोगकर्ता को अपने जीवन का बलिदान देना होगा। बदले में उसे जो मिला वह सबसे भयानक शक्ति थी। काली तलवार के साधना स्तर के साथ ये दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर पर स्थित प्राणियों को भी सीधे मार सकता है। उनका मानना था कि ऐसी शक्ति के तहत लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। इस समय आकाश और पृथ्वी काले हो गए। इस प्रकार का काला रंग एक दुष्ट काला रंग है, एक ठंडा काला रंग है, लेकिन इससे दृष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता। ब्लैक नाइफ की अजीब स्थिति को हर कोई देख सकता है। जीवन शक्ति लगातार खत्म होती जा रही है, लेकिन हमले की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। सबकी नज़र में लिंग जियो के पास अब केवल 2 विकल्प हैं। पहला तरीका है रिंग से कूदकर अपनी हार स्वीकार कर लेना। इस तरह आप अपनी जान तो बचा सकते हैं, लेकिन आप बाहर भी हो जाएंगे। दूसरा, यदि आप रिंग में बने रहेंगे तो भी आप हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। रक्षात्मक दीवार खोलो। व्यक्तिगत लड़ाई के लिए एक स्थान के रूप में स्टार रीचिंग माउंटेन की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। अखाड़े के चारों ओर प्रकाश की एक सफेद दीवार उभर आई। देवताओं की लीग के 72 निदेशकों ने एक ही समय में इसमें ऊर्जा डाली ताकि मौत के इस काले पर्दे की भयावह शक्ति से निर्दोष लोगों को प्रभावित होने से रोका जा सके। मालिक, भाई, जियो जिन और लॉन्ग चेन दोनों ने मंच पर लिंग जियो को घबराहट से देखा। वह लगभग पूरी तरह से काली ऊर्जा में घिरा हुआ था। एक बार मौत का पर्दा हट जाने पर लिंग जियो के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस समय वे चिंतित थे। हालांकि लिंग जियो ने हार मानने का फैसला नहीं किया, इसलिए वे केवल देख सकते थे। लिंग जियो ने हिदाओ में आए बदलावों को देखा, लेकिन उसे जरा सी भी घबराहट महसूस नहीं हुई। मौत की काली स्क्रीन वाकई बहुत शक्तिशाली है। अगर कोई और वहां खड़ा होता तो शायद वह खत्म हो जाता, जिसमें भूत मछली भी शामिल है। हालांकि इसमें लिंग जियाओ शामिल नहीं है।
लिंग जियो, मुझे दोष मत दो, सब कुछ भाग्य है। हेदाओ के दिल में अंतहीन दुख, क्रोध और लाचारी है। केवल अपने जीवन का बलिदान देकर ही वह अपने परिवार को सुरक्षित रख सकता था। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे ही हैं। कमजोर व्यक्ति कभी भी ताकतवर के गुलाम बनने के भाग्य से बच नहीं सकता, भले ही कभी कभी आपको इसका भ्रम हो। अपने आप को स्वतंत्र समझो, लेकिन भ्रम हमेशा भ्रम ही रहता है। जीवन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। लिंग जियो ने हेदाओ को हल्के से देखा। मुझे नहीं पता कि किक्सियाविला आपको क्या धमकी दे रहा है। भले ही आप अपनी जान जोखिम में डालें, आप मुझे गंभीर रूप से घायल कर देंगे। लेकिन क्या आपके लिए ऐसा करना सचमुच उचित है? अगर तुम मर गए तो तुम्हारा परिवार अपना आखिरी आश्रय भी खो देगा। अगर किक्सियाविला कोई कार्रवाई नहीं करता तो भी उनका जीवन अच्छा नहीं रहेगा। चुप रहो, बात करना बंद करो। तुम बस यही चाहते हो कि मैं रुक जाऊं, है न? तुम डरे हुए हो, है न? वास्तव में हेदाओ ने लिंग जियो की बातों पर विश्वास किया है, लेकिन उसे इस समय तीर चलाना है और इसे पछताने का कोई मौका नहीं है। दुखद, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मौत मुझे मार सकती है? मूर्ख, लिंग जियाओ ने आह भरी और बोलना बंद कर दिया। हालांकि काला चाकू वास्तव में दयनीय था, लेकिन वह इस समय दूसरे पक्ष को नहीं बचा सकता था। जीवन और मृत्यु के काले पर्दे के उपयोग के बाद यह अपरिवर्तनीय है। लिंग जियो की शांति के विपरीत लगभग सभी दर्शकों ने सोचा कि लिंग जियो ने एक दयनीय लड़ाई लड़ी थी। भले ही वह मरा नहीं हो, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया होगा और अगली लड़ाई में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। किक्सियाविला का कदम क्रूर था। राजा को बचाने के लिए उसने प्यादों की बलि दे दी, यहाँ तक कि अपनी प्रतिभा की कीमत पर भी। ये दूसरों के लिए तो काफी क्रूर है ही, साथ ही यह अपने लोगों के लिए भी काफी क्रूर है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मुझे लगा कि लिंग जियाओ निश्चित रूप से इस व्यक्तिगत लड़ाई की चैंपियनशिप जीतेगा और 7 कलर्स पैलेस में एक और अंक जोड़ेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका परिणाम ऐसा होगा। कई लोग जो मूल रूप से लिंग जियो का समर्थन करते थे, हिल गए। बुईयू का चेहरा उदास था। अगर उसने ये लड़ाई लड़ी होती तो वह कभी भी पूरी तरह से बच नहीं पाता। जहां उसे राहत महसूस हो रही थी, वहीं उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही थी। एक शक्तिशाली शत्रु का सफाया हो गया, जो उसके लिए अत्यंत लाभदायक था। शेन शाओआओ ने भी उपहास किया, नष्ट हो जाना ही सबसे अच्छा है, ताकि मुझे उस खजाने का उपयोग न करना पड़े जो 1000 दुश्मनों को मार देता है लेकिन मेरे अपने 800 दुश्मनों को घायल कर देता है। हर किसी के अलग अलग विचार और राय होती हैं, लेकिन मूलतः उन सभी का एक ही मत है, वह ये कि लिंग जियो अशुभ होने वाला है। ये सामान्य है क्योंकि यह सामान्य लोगों का दृष्टिकोण है और वे नहीं जानते कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली है।